क्या रुखसार can you come inside? हो रहा है? Live है? Please come inside. Please allow me to start in a minute. Okay. Great, we are live now and namaskar dosto. Welcome back to Broker Ki Pathshala. We are in season 5 and today is session 42. This entire season we are doing on cityscape, the pulse of different city of India. And today we are having a great speakers, great faculties, great leaders from city Nasik. And all of you know that before we start every session we do prayer because ये Broker Ki Pathshala है. तो हम हमेशा भगवान को याद करके काम शुरू करते हैं तो हमेशा अच्छा होता है. तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ प्रेयर के लिए जुड़ जाए. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Thank you friends. Once again welcome back to Broker Ki Pathshala season 5 and today we are into session 42 and I am extremely happy to welcome our three guests from city of Nasik in Maharashtra. Wonderful city. My dear friend Sujoy Gupta, chairman of Samrat Group, Mr. Raju Kotkar from Kotkar Group and Mr. DJ Damne. It's a wonderful opportunity for me to have this interaction about the Nasik. आज हम सब मिलके नासिक के बारे में बात करेंगे. हिंदुस्तान में अगर रियल एस्टेट आगे चल के बड़ा होता है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो चाहे वो जीडीपी हो. हमारे प्रधानमंत्री की एक सपना है कि इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है और उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पे जाना है तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ना बहुत जरूरी है. उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटी के ऊपर हम ध्यान देते हैं लेकिन आगे चल के अगर इंडिया और उस गोल के नजदीक पहुंचता है तो उसमें 2 टायर 3 टायर सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा. और वही कोशिश है ब्रोकर की पाठशाला की सीजन में कि आप सबसे हम रूबरू कराएं ऐसे लोगों के साथ जो अपने अपने सिटी के बारे में, उनको अपनी सिटी के लिए बहुत प्रेम है. वो चाहते हैं कि उनकी सिटी को हम इंडियन मैप के टॉप 3 टॉप 5 में लेके जाए और उस सिटी में क्या अपॉर्चुनिटी. अब वो वक्त नहीं रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, एक रियल एस्टेट डेवलपर केवल अपने सिटी में काम करे. अपॉर्चुनिटी बहुत ओपन हुई है. इट्स टाइम फॉर कोलैबोरेशन. एक बंदा टेक्नोलॉजी की वजह से एक कोने से दूसरे कोने में इजीली बिजनेस कर सकता है लेकिन वो बिजनेस करने के लिए उस सिटी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है. उस सिटी की मार्केट क्या है, उस सिटी में अपॉर्चुनिटी क्या है. वही एक छोटी सी कोशिश ब्रोकर की पाठशाला के जरिए हम लेके आए हैं. तो आज हम ये इंटरेक्शन शुरू करते हैं. आप सबसे गुजारिश है कि आपके पास अगर हमारे स्पीकर्स के लिए कुछ क्वेश्चन है तो आप बचा के रखिए. मैं आपको अनाउंस करूंगा once our conversation is completed and then we will take that question later on. So सबसे पहला क्वेश्चन आप तीनों से. सुजय भाई अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत ब्रीफ. आई नो यू पर्सनली, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस प्लीज शेयर अबाउट योरसेल्फ, हु यू आर एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस बिजनेस. Good evening, friends. I'm Sujoy Gupta.
I'm the chairman of Samrat Group. मेरा नासिक में रेसिडेंस और बिजनेस दोनों नासिक से है. I can boldly say that one of the most successful real estate developers of Nasik, and not only into hospitality, we are not only into real estate, we are also into hospitality. नासिक का कोर्टयार्ड मैरियट भी मेरा है, और अभी जो न्यू JW रिसोर्ट बन रहा है वो भी मेरा है. Plus I'm into hostels, I'm into solar power, and a lot of variety of businesses. But basically, yes, real estate is my forte. Real estate is my main business, and my DNA, my bloodline, my blood group. My blood group is not B positive. B positive है technically, medically, but it is real estate. And I feel that real estate is what has brought me where I am. जो भी मुझे recognition है, जो भी मुझे awards, recognitions, various ये मिले हैं, ये सब real estate से मिले हैं. और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी एक छोटे से साइकिल से, और वो साइकिल से पहले मैं एक छोटा सा वेटर था होटल में. ये ऐसा ही एक बिजनेस है जिसको अगर दिल से करो और पूरे शिद्दत से करो तो तुम सक्सेस हो सकते हो. तो शिद्दत जो है, पैशन जो है, वो बहुत जरूरी है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फुटपाथ एंड अ साइकिल टू अ रियल एस्टेट लीडिंग डेवलपर. So that is all about me: real estate, hospitality, hostels, hospital, resorts, solar power. In a 23-year journey, 1998 I started my company. मेरे कंपनी का नाम सम्राट ग्रुप है. सम्राट ग्रुप के नाम से यहाँ पे 44 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. 4,900 फ्लैट्स को हमने पोजेशन दिया है. 4,900 फ्लैट्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज. एंड एट प्रेजेंट अभी हमारे 1,000+ फ्लैट्स एंड ऑफिसेज और शॉप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें अपना घर, सम्राट न्यूक्लियस, सम्राट गोकुल धाम और सम्राट अमेज़न इसमें है. एंड वी डू एवरी प्रोजेक्ट विद अ थीम बेस. बेसिकली थीम बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं. तो हम बिलीव करते हैं 4 दीवारों से अंदर से ज्यादा 4 दीवारों के बाहर और अपने कंपाउंड के अंदर की भी लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है अभी. और उस फेथ और बिलीफ पे हम लोगों ने हमेशा प्रोजेक्ट्स किए. दैट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू सो मच. Great, great. Thank you, Sujay bhai. Friends, I had an opportunity to meet Sujay bhai almost, I think 6-7 years back. First time in Nashik in one of the associations conference. And till then वो बोलते हैं किसको आप first time मिलते हो और एक connection बन जाता है. वैसा ही कुछ उनके साथ हुआ है. और आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप नासिक जाते हो तो आप इनको जरूर मिलना. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इवन मेट्रो सिटी में सर आपके जैसे डेवलपर हमको कम मिलते हैं. देखो, एक होता है बिजनेस करना, वो एक्सेल शीट के ऊपर कितने में आपको लैंड पड़ती है, कितना कंस्ट्रक्शन आता है, कितना प्रॉफिट होता है. बट आई थिंक व्हाट यू हैव डन इज समथिंग, वो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वही फर्क है. एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट व्हेनेवर आई हैव मेट यू. इवन आपके जितने प्रोजेक्ट मैंने देखे वो कंप्लीटली उसमें ऐसा लगता है कि आपने हर चीज के अंदर एक ध्यान डाली, अपने एक पर्सनल इनपुट है. एंड दैट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस, यू नो. एंड वी आर हैप्पी टुडे टू हैव यू ऑन ब्रोकर की पाठशाला. Raju bhai, welcome. Can you share brief about you? Yes, thank you, विनोद जी. तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू. आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दी है. नासिक हाईलाइट करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है. थैंक यू. मैं राजेंद्र कोटकर नासिक से हूँ. बॉर्न एंड बॉटम ऑफ नासिक. मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ. डैडी के घर में रहता हूँ आज भी. टिपिकली ट्रेडिशनल वे में हमारा घर है. नीचे दुकान, ऊपर मकान. जैसे हम 4 भाई है, चारों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. वी आर ब्लेस्ड कि बहुत अच्छा रिलेशन सब में भी है एंड आगे भी रहेगा वो. तो मैं करीब 12 साल से रियल एस्टेट कर रहा हूँ. और हम लोग ये दिस इज 3rd जनरेशन वी आर इन बिजनेस. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में है करंटली हम लोग. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, शेयर मार्केट, कंस्ट्रक्शन एंड ये कर रहे हैं. उसके साथ हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और ट्रांसपोर्टेशन का. वी आर बल्क बिटुमन सप्लायर. नॉर्थ महाराष्ट्र में काम करते हैं. डैडी का बिजनेस है जो अभी मैं रन कर रहा हूँ. और 12 साल से रियल एस्टेट स्टार्ट किया. रियल एस्टेट भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैं किसी एक प्लॉट के इसमें फंसा था. उसके बाद एक स्टडी करने के लिए या फिर ये एसोसिएशन फॉर्म हो रहा था, उसमें ज्वाइन हुआ. फिर देखा कि
यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी पहले जब मैंने रियल एस्टेट करने का तो ऐसा लगने का कि यार क्या, यानी ब्रोकर बोले तो एकदम तो कुछ वैल्यू नहीं था, ब्रोकर लेने को भी ऐसा जान पे आने का। लेकिन जब से मैंने ये एसोसिएशन ज्वाइन किया, जब से एनआर इंडिया में आया, तब से मुझे पता चला कि व्हाट इज ब्रोकर। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, यानी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। तो इसके साथ रियल एस्टेट कर रहा हूँ अभी नासिक में, अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। और साइमल्टेनियसली एनआर इंडिया की वजह से हमने एक नया कंपनी बनाया है, टेरी और रियल्टी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग 12 डायरेक्टर से पैन इंडिया कंपनी है। उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी नासिक में देखा जाए तो मैं और मेरा छोटा भाई नितिन, हम लोग रियल एस्टेट देखते हैं नासिक का। तो हमारा कोटकर ब्रदर्स नाम से कंपनी है। तो नासिक में तो वैसे सब वर्टिकल करते हैं हम लोग, रेंटल से लेके सोल सेलिंग तक। अभी करंटली हमारे पास रियल्टी के सोल सेलिंग के प्रोजेक्ट्स है, अच्छे प्रीमियम कंस्ट्रक्शन है और प्रीमियम सोल सेलिंग कर रहे हैं। इसके बाद प्रीमियम प्रॉपर्टीज में हम लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो भी फैमिली की वजह से। जो डैडी ने नाम कमाया है, हमारा जो बाकी अदर बिजनेसेस है, उसकी वजह से बहुत अच्छे लीड्स आते हैं। तो अच्छा मतलब प्रीमियम प्रॉपर्टीज में ज्यादा काम हो रहा है हमारा, और कमर्शियल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी नासिक में अगर बोलूँ तो मैं अभी करंटली 4 रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें से 1-2 क्लोज हो गए। फूड चेन है, अच्छे वाइन एंड डाइन्स है, फूड चेन के अच्छे 4 रेस्टोरेंट आ रहे हैं, चारों पे काम कर रहा हूँ। चारों मतलब है अभी फाइनल स्टेज पे। तो ऐसे छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, और बस आपके इंस्पिरेशन से, यानी मैंने एक्चुअली मेरा लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस करो फिर एसोसिएशन ज्वाइन करो, मैंने एसोसिएशन ज्वाइन किया और बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं आप। बस दिस इज मी। थैंक यू। थैंक यू राजू भाई, एंड वेलकम टू ब्रोकर की पाठशाला। दामने साहब वेलकम सर, बताइए अपने बारे में लोगों को। Thank you, Vinod bhai, and welcome all our colleagues to this wonderful session for Broker Ki Pathshala. Namaste, Sujay ji, Raju, and all members who have joined. मेरा नासिक में 40 साल से काम चल रहा है, उसमें से 20 साल मैंने बिल्डरशिप किया था। बिल्डरशिप के बाद मेरा बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ रिटेलर, फार्मेसी से डाइवर्सिफाई किया, बिल्डरशिप से डाइवर्सिफाई किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। और 2007 में काफी फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से आई हैड टू सेल माय यूनिट, फार्मा यूनिट, एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय करियर एज अ realtor, because it is the only field which gives you real good margins, good income in this particular field. तो मैंने सोचा अभी जितने भी मेरे क्राइसिस है उसको मिटाने के लिए यदि कुछ करना है तो रियल एस्टेट का ही बिजनेस करना है। In 2007 it was a very boom period, so I started doing trading, and after trading again I started consultancy. तो कंसल्टेंसी में भी वही राजू भाई ने बोला कि ये कंसल्टेंसी कैसे बिजनेस है, भाई ब्रोकर बोले तो एक समाज में एक अलग नाम है। तो मैंने सोचा कि अलग नाम है तो अपना एक अलग नाम क्रिएट करना है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्रिएट आवर नेम एज अ कंसल्टेंट। तो 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने 35 प्रोजेक्ट जो पूरे किए थे, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू क्रिएट गुडविल बाय गिविंग गुड प्रोडक्ट टू द पब्लिक। तो नाम अच्छा होने की वजह से कंसल्टेंसी करते टाइम पे वो गुडविल मुझे बहुत काम आया। आज भी मेरे पास जो भी कस्टमर्स है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही जो जुड़े हुए हैं। मुझे कस्टमर ढूंढने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, फॉर्चुनेटली, एंड इट हैज बिकम अ पैशन। जो सुजय भाई ने बोला कि अनलेस यू हैव अ पैशन ऑफ डूइंग एनी बिजनेस, you are not going to get success in that particular field. So I really enjoy this business since last almost 15 years. I headed this association of Nasik for almost 7-8 years, and I had represented on behalf of Nasik Association to National Association of Realtors, that is NAR India. So you are witness to my tenure. You were also treasurer, and that's how we all met actually. आज अगर हम लोग अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो
थैंक्स टू एनआईआर इंडिया, जिसकी वजह से हम ये प्लेटफॉर्म पे चारों लोग बात करते हैं। क्या बात है। Right. So thank you once again. It's the real passion of working, and I enjoy real estate like anything. Means I dream, I eat, I drink, and I dream everything as a real estate. Excellent. So I think this is the short information and introduction from my side. Thank you, but I really appreciate your confession and the commitment, and you are enjoying this. After, it is not easy to first be a developer for certain year और उसके बाद कट ऑफ होना और फिर रियल एस्टेट ब्रोकर के हिसाब से वापस काम शुरू करना, एंड अपने कुछ लेवल को नासिक में एक अलग लेवल पे लेके गए। सो थैंक यू सर। आज जैसे हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज अ एपिसोड ऑफ प्रमोटिंग एंड टॉकिंग अबाउट योर सिटी। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा सुजय भाई रियल एस्टेट में बोलता हूँ डेवलपर को कि आप पहले आपका प्रोडक्ट मुझे बेच के बताओ, फिर मैं बेच सकता हूँ। अगर इफ यू कैन नॉट सेल इट टू मी, आई कैन नॉट सेल इट टू माय कस्टमर। तो आपके लिए आपकी सिटी के बारे में क्या है? हर एक सिटी का एक मिजाज होता है। तो व्हाट इज नासिक अकॉर्डिंग टू यू? हाउ विल यू डिफाइन योर सिटी, सुजय भाई? नासिक खुश मिजाज है। नासिक में स्ट्रेस नहीं है टाइम लेके भागने का। नासिक में स्ट्रेस नहीं है लोकल पकड़ने का। नासिक में स्ट्रेस नहीं है पसीने में लोट पोट होके ऑफिस पहुंचने का। और फिर वही नासिक में स्ट्रेस नहीं लोकल ट्रेन के अंदर सब्जी काटने के, घर पे ट्रेन में काटने का और घर पे आके बनाने का। नासिक में कंपटीशन नहीं है लिविंग का। नासिक एक खुश मिजाज शहर है। यहाँ पे बेसिकली नासिक में आप देखोगे तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी लो। वी आर फार अवे फ्रॉम द सी। जनरली बीच के आसपास या सी शोर के आसपास एक भगवान ने बनाई हुई जो प्रक्रिया है, इसमें आइदर यू आर वेरी वेरी लेजी, so if you go to Goa or other places or to Kochi or Vizag, आप सडनली एकदम तरोताजा आदमी भी एकदम ढीला हो जाता है। एकदम आप यू लेट गो, बिकॉज वहां का क्लाइमेट वैसा होता है। और या तो आप बंबई जैसे शहर में हो तो सारा शहर एक दूसरे को भगाता है। दिल से कितने दिन भागते मालूम नहीं है, लेकिन भगाते एक दूसरे को सब जने कि उसको देख के मैं भागता हूँ, मेरे को देख के भागता है, लोकल ट्रेन पकड़ना ही है, ये करना ही है, वो करना ही है। 2.5 घंटे वहां पे हम दादर से लेके विरार वसई तक जाने को अगर 2.5 घंटे लग हम कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर थाना से लेके नासिक 2.5 घंटे लग जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज वहां पे वो रश दिख रहा नहीं बगल में। मेरे बगल में 50-100 गाड़ी उसी स्पीड में ही चल रही है। तो बंबई के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज है, आनंद है। 3 reasons basically we are not only 200 kilometers away by road from the seashore, but we are at 7,000 feet above the sea level. Yes. यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो फिटनेस को इतना अच्छा रखता है और वो बार बार रखता है, धीरे चल तू हाइट पे गिर जाएगा ज्यादा स्पीड से भागेगा तो। बम्बई में क्या हाइट ही नहीं तो गिरने का डर नहीं है। यहाँ पे ज्यादा स्पीड में चलेंगे तो आई थिंक राजेंद्र बोलेगा हाँ गिर जाने का डर है। तो इसलिए हम लोग थोड़े से लेड बैक है, फॉर्चुनेट है। मैं तो मानता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं मुंबई के पास भी हूँ कि मैं 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाता हूँ, लेकिन नींद तो नासिक में ही आती है। तो फिर 2 घंटे में वापस काम पटा के रात को 2 घंटे में आ भी जाता हूँ। और इस शहर में अपनी गति से चल रही है। इट इज नॉट बीन गाइडेड और पुश्ड बाय कंपटीशन, बाय इट्स ओन पेस। इतना अच्छा शहर है, प्रभु रामचंद्र भी यहाँ पे 14 साल रह के गए, तो वो उनको ये भगवान को ये जगह पसंद आ गई थी। और हनुमान जी ने यहाँ जन्म लिया तो उनको ये सब जगह पसंद आ गई, तो हम क्या चीज है। तो दिस इज अ प्लेस ऑफ विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। और हर 12 साल में जितने साधु संत आते हैं कुंभ मेला में, उससे हर साल जो भी 12 साल में गलतियां हो जाती है, हम नासिक वालों से पावन पैरों से वो सारी गलतियां मिट जाती है, उनके आशीर्वादों से सी हो जाती है।
और उनके चांस से शायद फिर हमको 12 साल की लाइफ मिल जाती है। Excellent. Very well put about your city. राजू भाई, आपकी क्या डेफिनेशन है नासिक के बारे में? बिल्कुल सही। सुजय सर ने जैसे बताया वैसे, अब राम जी यहाँ पे आके रुके तो हम लोग क्यों नहीं, मतलब उनको लव हुआ था यहाँ पे तो हमको भी होना ही है। वो वैसा ही एरिया है, वैसी सिटी ही है। यहाँ पे अमृत भी है, कुंभ मेला का अमृत भी नासिक में मिलता है, और सुला वाइन का वाइन भी यहाँ पे मिलता है। तो यू विल गेट एवरीथिंग यहाँ पे नासिक में अच्छे से अच्छा, मतलब आप वाइन भी टेस्ट कर सकते हो, और होली सिटी भी है। और रहा सिटी की बात करेंगे तो नासिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आज तक जो बना है, इतना अच्छा बना है कि यहाँ से आपको विद इन 5 मिनट्स आपको कोई भी हाईवे एक्सेस मिल जाता है बाय एनी साइड। मतलब आप गुजरात जाना चाहो, आप बॉम्बे जाना चाहो, या वेस्टर्न हाईवे कहीं भी जाना चाहो, पूना जाना चाहो, तो नासिक का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है ना कि आपको एक 5 मिनट के अंदर आप कोई भी हाईवे को टच हो सकते हैं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक्सेस अच्छा है, पानी और हवा का तो मतलब आप सबसे अच्छा हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का। आप आज भी देखोगे तो महाबलेश्वर के कंपैरिजन में नासिक का टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे आज भी कंबल लिए बगैर सो नहीं सकते हम लोग ऐसा। तो वी लव नासिक। तो स्वेटर पहन के बैठा है वो। नवनीत जी, आपके लिए नासिक क्या है? Yes, Nasik is one of the best city, if I call it as a living of a human, is very comfortable in Nasik. कहाँ भी जाओ, अभी यूएस में मैं 1 महीना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब अभी नासिक जाऊँ। और कहीं भी जाते हैं तो शाम को नासिक में ही आने का मन होता है। और यहाँ का हवा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम या कल्चर, यदि आप बोले तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन नासिक। एक पायस सिटी है, पवित्रता जो है वो नासिक में जो देखने को मिलती है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ के लोग बहुत ही लवली नेचर के हैं, जो प्रेम देने वाले, प्रेम बांटने वाले लोग हैं, और वेरी ट्रांसपेरेंट। वी आर नासिक पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड people love to stay in Nasik. एजुकेशन सिस्टम होवे या वेदर कंडीशन होवे, जैसे राजू भाई ने बोला कि यहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नासिक इज सराउंडेड विथ मोर देन 7 डैम्स ऑफ वाटर एंड वी हैव एम्पल ऑफ वाटर इन नासिक। कभी नासिक में पानी नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसा कोई कंप्लेंट आज तक नहीं सुना। और वेदर कंडीशन जैसे राजू भाई ने बोला, बारिश में ज्यादा बारिश नहीं लगती, ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं लगती, और गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगती। इट इज वेरी बैलेंस वेदर इन नासिक, सो पीपल लव टू स्टे इन नासिक एंड आई एम लकी टू हैव नासिकर। ग्रेट, थैंक यू दामोदर अब्बा। सुजय भाई, हम जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है नासिक बीच में हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया में कुछ सिटी को चूज किया जिसको स्मार्ट सिटी का बिरुद दिया, और आई थिंक नासिक वाज आल्सो वन ऑफ द स्मार्ट सिटी। तो एक स्मार्ट सिटी और रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नासिक में जो एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, और फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हुआ है जिससे लोगों को पता चले कि आगे 5 साल के अंदर या 10 साल में नासिक में क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन में हम थोड़ा ज्यादा आई थिंक 3-4 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस टुडेज होल सेशन। व्हाट वाज नासिक, व्हाट इज नासिक, एंड व्हाट इज फ्यूचर नासिक, एंड व्हाई इज द फ्यूचर ऑफ नासिक। I'll divide this into 4 questions. Yes. So yeah, what was Nasik? Very small sister to Mumbai and a very small sister to Pune. The Mumbai का twin sister बन गया पुणे। Unfortunate part था कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है वो एक्चुअल सैंक्शन नासिक के लिए हुआ था, बट किसी पॉलिटिकल विल से, किसी के हमारे यहाँ के लेस पॉलिटिकल विल से या अनवांटेड पॉलिटिकल विल से
और पूना के स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल से वो विद इन 10 days यहाँ पे से जब ऑब्जेक्शन आया फॉर द रोड एंड एवरीथिंग गेटिंग अवे एंड द नासिक जो मुंबई हाईवे है, जो अभी मुंबई पूना हाईवे है, दैट वाज गोइंग टू द सेंटर ऑफ द सिटी। तो काफी जगह से उसको ऑब्जेक्शन आने के कारण द फंड वाज एलोकेटेड बाय द सेंट्रल, बट नासिक रिजेक्टेड इट एंड पुणे ग्रैब्ड इट। सो यू कैन से ये फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट था नहीं बोल सकते हैं। हम जैसे जो यहाँ रहने को सुकून को मजा लेते हैं वो बोलेंगे हम फॉर्चुनेट है, लेकिन रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से हम अनफॉर्चुनेट है। तो रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से जो ग्रोथ पूना को मिली है दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर नासिक, लेकिन भगवान बोलते हैं ना कि हम देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते, हम क्या करेंगे, वही हो गया उस टाइम। और पॉलिटिकल विल पूना की स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, राइट फ्रॉम डी वाई पाटिल साहब से लेके पवार साहब से लेके सारे, एंड दे ऑल कुड make it better for Pune. Nevertheless, I feel that every city has got its own charm, और हमको वो charm में रहने का सौभाग्य ज्यादा सालों तक मिला। We are now who are in the 50s, we feel we have enjoyed the best of Nasik. Today there are things that probably we have learned more from the city of Pune. आज भी पुणे के कहीं जगह कहीं भी पैचेस है, और बड़े बड़े एकड़ों के 100 200 एकड़ के पैचेस है जहां पे सिर्फ टैंकर से पानी जाता है। तो ये जो लर्निंग्स है, ये लर्निंग मैं बोलता हूँ कि डिस्गाइज में ब्लेसिंग था। भगवान ने देना चाहे तब हमने लिया नहीं, और जब हमको अभी चाहिए तब हम पुणे के मिस्टेक से सीख के नासिक में ला रहे हैं। I feel Nasik will become Maharashtra's best and the most biggest planned city for the next 10 years. Excellent. I don't see any other fourth city other than Nagpur. But मैं नागपुर को महाराष्ट्र में कंसीडर करते हैं, सेंट्रल इंडिया। नागपुर विदर्भ जो है वो पूरा सेंट्रल इंडिया चले जाता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट इट इज अ सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे काफी सारे all the peripheral states also make a difference. In Maharashtra, I think after Bombay and Pune, Nasik will be the one which will not be only the best, the most planned, but the most efficient city as far as the next 10 to 12 years is concerned. Why efficiency? So there's a saying that America was not great because it had dollars. America was great because it had great roads. Firstly, क्या हो गया कि पिछले 3 कुंभ मेला में लास्ट ओवर द 36 years, 12 years और अभी का पिछले वाला जो गया, हर बार सेंट्रल से हमारे को बहुत अच्छा फंड आया, और वो फंड का जहां तक हो सके वहां तक काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। टिपिकली पिछले कुंभ में हमारा रोड नेटवर्क जो बना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया, बहुत ही अच्छा बन गया, और हमारे पास फॉर्चुनेटली गिडाम साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कमिश्नर थे जिन्होंने यहाँ के रोड के क्वालिटीज को भी बहुत अच्छा ध्यान देके बनवाया। सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी सिटी, वही वेन है, उस पर चलने वाले हम जो चलते हैं दैट इज अ ब्लड। बट अगर वेन बड़ी रहेगी तो क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड फ्लो इजी होएगा। बॉम्बे क्लॉट हो गया है, हर जगह जाके ब्लड फ्लो रुक जाता है। नासिक में जैसा राजेंद्र ने बताया कि मुझे कहीं पे भी जाना है, और मैं नासिक में कहीं पे भी हूँ, देवलाली कैंप इज द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ मुंबई ऑफ नासिक एंड गंगापुर इज द नॉर्थ मोस्ट। मुझे देवलाली कैंप से गंगापुर आने में विच इज अराउंड 25-26 किलोमीटर्स, मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स लगता है, और सिडको और पाथर्डी से लेके मुझे आड़गांव जाने के लिए मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगता है। मैं नासिक के किसी भी कॉर्नर से मेरे एयरपोर्ट में मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में जा सकता हूँ, एंड विदाउट इवन थिंकिंग और सीइंग द गूगल की ट्रैफिक कितना जैम। इतने सारे नर्व्स वो हार्ट सेंटर तक जाते हैं कि हाईवे पकड़ने के लिए मेरे पास 40 रोड्स है,
एयरपोर्ट पकड़ने के लिए 25 रोड है, अगर यहाँ से कुछ नहीं तो और कहीं से जा सकता हूँ। तो नेटवर्क वॉज वेरी वेरी वेल डन एंड प्रोबेबली अभी का जो डीपी बना है वो डीपी में उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया है। नाउ इसके साथ क्या हो गया कि नासिक वॉज फॉर्चुनेट टू हैव ग्रेट रेनफॉल, और बिकॉज हम 7000 फीट में थे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे काफी सारे नेचुरली क्रिएटेड एरियाज में जहाँ वाटर बॉडी बन सकती थी। तो नासिक वॉज प्लान्ड एज वन ऑफ द वाटर सिटीज ऑफ नासिक इंडिया। हमारे पास इन ऑल 42 डैम्स है जिसमें 7 बड़े डैम्स। वी आर वाटर प्लान्ड फॉर 1945, नेक्स्ट 45 तक का हमारा वाटर प्लान एकदम अच्छा है। बोलते हैं 40 इयर्स, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी स्पीड ग्रोथ हो रही है, आई सी टिल 2045 एटलीस्ट वाटर शॉर्टेज यहाँ नहीं आए, और तब तक बहुत सारे बड़े बड़े डैम और बन जाएंगे क्योंकि नेचुरली पानी तो आना ही है। सो वो जो वॉल स्ट्रीट भी दिखा रहे हैं कि वाटर ट्रेडिंग चालू हुआ है वॉल स्ट्रीट में, आई थिंक नासिक के लिए वाटर ट्रेडिंग नहीं आएगा। Will still be away from that for till at least next 25-30 years. Now water is there, road is there. These are the two important networks. Then the bylaws and the rules. क्या होगा कि न्यू DPCR में we learned quite from all the developed cities which are developed but are chaotic. Development है लेकिन chaos है। सो हमारे को एम्यूनिटी स्पेस छोड़ना एकदम कंपलसरी यहाँ पे लास्ट 20 इयर्स से। हमारे को ओपन स्पेसेस छोड़ना कंपलसरी है। हमारे हर पॉकेट के अंदर कमर्शियल जोन्स डिफाइंड है, हर पॉकेट के अंदर पार्क्स, गार्डन्स, रिक्रिएशंस स्पेसेस सब जगह डिफाइंड है। वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइकिल ट्रैक्स एंड वॉकिंग ट्रैक्स इन एंटायर महाराष्ट्र। हाँ, हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइकिल ट्रैक्स, वॉकिंग ट्रैक्स एंड जॉगिंग ट्रैक्स है। वी हैव इन ऑल 82 जॉगिंग ट्रैक्स अक्रॉस नासिक। और यहाँ के 6 डिग्री में जब आप सुबह या 10 डिग्री में जब आप नवंबर दिसंबर में भागोगे ना, तो आप विनोद भाई और भी 10 साल यंग लगोगे। इसलिए कुछ दिन आओ और बिताओ नासिक में, गुजरात में नहीं, नासिक में बिताओ, आपको 10 साल का शॉर्ट ये मिल जाएगा। प्योर ऑक्सीजन का फीलिंग है यहाँ पे। नेचुरल है कि बीइंग एट 7000 फीट, सो द एयर प्रेशर इज वेरी हाई। सो एयर प्रेशर जो है जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हाई पे हाई होता है। तो मुंबई बीइंग द जीरो लेवल, नासिक बीइंग द 7000 फीट, so air pressure is so high that the pollution is driven out very fast and the pollution goes down. So the problem is that whichever are the low lying cities, जाके वहाँ यहाँ का pollution वहां पे जाके गिर। इसलिए if you see Delhi is more polluted because it's a low lying area. It is surrounded by Himachal and all the this thing of Himalayas. So होता क्या, वहां से जो भी एयर, वहां का जो पोल्यूशन है वो एयर प्रेशर फेंकता है और वो पोल्यूशन नीचे जाता है। So नासिक स्पेसिफिकली does not fall under any pollution this thing. आज भी रात को मेरे होटल के छत पे हमको स्वेटर लेना पड़ता है या एटलीस्ट थोड़ी ठंडी लगती है, और वाइन पीने वाले को 2 ग्लास वाइन ज्यादा पीना पड़ता है। ग्रेट, आई थिंक प्लीज नासिक में क्या हो रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नासिक? सो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट आई कैन टेल एंड आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली टेल ऑन ऑल। नासिक से, मुंबई से नासिक, शायद काफी लोग हंसोगे, लेकिन आई विल टेल यू दैट मुंबई टू नासिक probably Eastern Express highway to Nasik, I'll tell you more specifically, will not be more than 100 minutes next year. Less than 2 hours आप Eastern Express highway से नासिक पहुंच जाओगे because of the Samruddhi Express highway. I have personally gone to Samruddhi Express highway. मैंने personally walk किया Samruddhi Express highway. Unbelievable है, मतलब thank you to Gadkari साहब for all everything in Nasik. Unbelievable development है on the Samruddhi Express highway, which connects Mumbai and Nagpur, and a lot of stretch of road is going on the periphery of Nasik. और नासिक में घोटी करके जगह है जहां से हमारे को कनेक्शन मिला है, जो घोटी को टच होता है, which is just a 1 byte line, और वहां से घोटी to Nasik is
becoming an 8 and 816 lane highway. Because of which in less than 100 minutes, less than 2 hours, you will be in Nasik. Real estate side से अगर आप देखोगे, so any of person traveling who is in Eastern Express Highway, suppose someone is working at anywhere near Nariman Point or VT or anywhere in the other, वो बोलेगा मेरे को अगर विरार रहना है और विरार जाना है, तो he will try and spend time in Nasik and go to Virar. It will take the same time. Surat Chennai जो highway है, which is going again through Nasik, is going to be a second boon. Believe me, Surat to Nasik will be less than 60 minutes, जो आज 4 घंटे से रास्ता है. Major पहाड़ों के अंदर से वो रास्ता लिया हुआ है. Lot of tunnels are proposed on that. Yes. Other than that, the road connectivity to Dhule, road connectivity to Lasalgaon, the upper part of Maharashtra, the North Maharashtra, Dhulia, Jalgaon, Nagar has become so wonderful. And Nasik, Pune. So जैसे बॉम्बे हमारे लिए बड़ा big sister है, वैसे पुणे हमारे लिए big sister है. So पुणे से नासिक का road infrastructure is already ready. ILFS के अंडर में हुआ था. Only the Sinnar to Nasik का ये बाकी है patch, which is also under construction in a big and a very fast way. And probably 2023, Nasik will see a different Nasik in 2023, June, July, August, where major of these roads will be opened for public. This becomes the road infrastructure. We are lucky to have 2 airports very close to where one is in Nasik, 30 minutes anywhere from Nasik, and we also have one more airport which is just 90 minutes today, the Shirdi airport. But by the Sinnar Nasik ka patch जैसे complete होएगा, तो Shirdi airport will be 65 minutes, 70 minutes. 70 मिनट तो मुझे अगर मैं गोरेगांव में रहता तो भी मुझे एयरपोर्ट आने में लग जाता है. तो यहाँ पे 2 और शिरडी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे दुबई की भी फ्लाइट्स मिलेगी. दिस इज द नेटवर्क. अदर देन दैट, द इंदौर मनमाड रेल लाइन ये बहुत बड़ा चालू हो गया. द नासिक पुणे रेल रूट का मेजर लैंड एक्विजिशन हो चुका है. एंड वील बी हैविंग अ 3.5 hour, less than 3.5 hour का train from Nasik, from Pune Manmad Nasik, and they're trying to make it a fast train, which will then be less than 3 hours. And अगर local train service शुरू होगा इस पे, which is a part of it, so you will be able to travel anywhere between the Nasik Pune belt. नारायणगांव से भी आदमी नासिक आ सकते हैं नौकरी करने के. Education wise, there are a lot of universities that have come up. With some recent Narsi Munji ने 2 अभी sign किए MOUs. So universities are coming up. There are already medical universities that नासिक में काफी थे ही थे. It was known as hospitality industries काफी थे यहाँ पे जहाँ पे hotel trainings दी जाती है. Doctors, MBBS, homeopathy, Ayurvedic, architecture college, you name, and all those education institutes are there. इसके सिवा जो हमारा ये JNPT जो है वो 70% स्टेक ले रहा है ये इंदौर मुंबई इसके अंदर. इंटीरियर्स के बारे में मैंने आपको बताया. स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, one of the biggest stadium with night facilities coming up in Nasik. Probably next 2 weeks में Rajasthan Royal is the first to sign that for their practice pitch. And probably in 2 years time you will find 30 matches happening of IPL in Nasik. So that is already उसका नासिक में ही है. हमारे यहाँ पे one of the biggest movies के लिए और इसके लिए यहाँ पे फाल्के स्मारक करके एक था जो नितिन देसाई जी ने ले लिया है. और नितिन देसाई जी वहाँ पे more than 150 टाइप के सेट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं. Of one of its kind, which will be more like that. जैसे हम वेगास जाते हैं तो हम हॉलीवुड और क्या बोलते हैं उसको, हॉलीवुड या बॉलीवुड जहाँ जाते हैं वो, हाँ, लॉस एंजलिस में सब जगह है जहाँ पे सुपरमैन से हम सब देखते हैं जहाँ पे मूवी शूटिंग होती है. नितिन देसाई जी उसके उस लेवल पे बना रहे हैं जहाँ पे not only it will be a movie shooting destination, but it will also be a destination for tourism.
सो टूरिज्म के ऊपर यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रही है. डेफिनेटली सूला इज ऑन द नंबर 1 ऑफ ब्रिंगिंग नासिक. सो पीपल, अभी तो ऐसा हो गया कि लोग बोलते हैं सूला जहाँ पे नासिक है. उल्टा हो गया है. मेरे को किसी ने उस दिन बोला, अच्छा सूला सूला वहीं पे नासिक है ना? बोला नहीं, नासिक में सूला है. So hats off to Rajiv Sawant's vision that today Nasik has a second name known as Sula. Sula is really known. मैं आपको बताता हूँ कि मैं वर्ल्ड पूरा घूमता हूँ. मैं इटली के एक छोटे से शहर में भी गया था, फार अवे फ्रॉम इटली, वाइन के हिसाब से और चीज कलेक्शन देखने के लिए. उन्होंने, उनके घर पे सूला की बोतल थी. उनके घर पे 10 लाख रुपए की भी वाइन की बोतल थी और उनके घर पे सूला की बोतल थी. कितना अच्छा लगा होगा आपको उस दिनों जेकब क्रीव्स, मोए एंड शैंडॉन, ये सब नासिक में बन रहा है. लुई विटन का एक ब्रांड है मोए एंड शैंडॉन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम, वो भी नासिक में बन रहा है. सो नासिक वाइन के लिए जैसा लॉस एंजलिस के आगे सैन फ्रांसिस्को में नापा वैली है, वर्ल्ड ओवर से लोग वाइन टूरिज्म के लिए जाते हैं, वैसे नासिक में भी वाइन टूरिज्म के लिए पब्लिक बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है. एंड आई कैन टेल यू बिकॉज आई ओन द लार्जेस्ट 5-star होटल ऑफ नासिक, कोर्टियार्ड मैरियट. तो मेरे यहाँ पे आने वाले विजिटर्स में 30% हैव ओनली कम फॉर वाइन टूरिज्म. एंड इट्स बिकम अ क्रेज, फैड बोलते हैं किसी चीज का. उसमें से आधे लोग वाइन पीते नहीं है, और काफी लोग वाइन समझता भी नहीं है. बट इट हैज बिकम, आई हैव बीन टू सूला, वो एक सेल्फी सूला के सामने की चाहिए. So that's a great thing कि वाइन डेस्टिनेशन के हिसाब से चल रहा है. Other than that, there are water sports that have come up, there are jetties, there are things. हमारे जो डैम्स है उसमें काफी न्यू परमिशंस आ गए हैं, जहाँ पे बिग वे में वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है. स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए जो प्रैक्टिसेस है वो उधर दिए जाएंगे, द डैम्स लाइक द आयरन मैन एंड एवरीथिंग. वीकेंड गेटवे तो बनी गया है नासिक, बिकॉज बॉम्बे से अभी 3 घंटा है, वेरी सून 2 आवर्स. पूना से भी 4 घंटा, वेरी सून 3 आवर्स. सूरत से जो 4 घंटा है, वेरी सून 1 आवर. एंड दिस इज द रिच पॉकेट्स, रिच सिस्टर्स ऑफ नासिक. यहाँ से लोग, बिकॉज नासिक इज वेरी अफोर्डेबल, तो आज भी स्टे करने के लिए और घूमने के लिए, वो 6 डिग्री और 5 डिग्री क्लाइमेट एंजॉय करने के लिए दे प्रीफर नासिक. एंड व्हेन रोड कनेक्टिविटी बिकम सो गुड, और नासिक एयरपोर्ट से वी विल फाइंड मोर देन 30 फ्लाइट्स by this December, including Goa, Chennai, Hyderabad, Delhi, and many more cities will get connected. Direct flight or hopping flight, but will get connected. Ahmedabad से हमको बहुत ज़्यादा connections मिल जाते हैं. That is going to be one of the thing. Pharma and industries. Pharma का सबसे बड़ा belt नासिक बन गया है. For your knowledge, Reliance has committed the largest investment in pharma in Nasik. They have already bought in 54 acres. राजेंद्र 54 एकड़ घेतला ना? 54 एकर्स ना? 50 प्लस है. 54 एकर्स अभी लिया है, और 100 एकर्स लोग कर रहे हैं. उसके साथ बायोकॉन और सब लोगों ने 20 एकर्स 30 एकर्स ले लिया है. तो दिंडोरी में करीबन 200 एकर्स में फार्मा है. और फार्मा इज सच एन इंडस्ट्री, वो अगले 500 साल तक रहेगी. आदमी सुंदर बनने के लिए भी दवाई खाता है, स्किन गोरा करने के लिए दवाई खाता है, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खाता है, बुखार में खाता है, फिट रहने के लिए, भागने के लिए, रोने के लिए, सब चीजों के लिए दवाई खाता है. आज इसके बाद हंसने का और रोने का भी दवाई आने वाला है. तो वो दवाई की इंडस्ट्री जो आएगी, इट हैज अ 200 years ऑफ लॉन्जिविटी, और उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा. एंड नेक्स्ट 3 years यू विल सी वन ऑफ द बिगेस्ट, आफ्टर वाइन, pharma will be one of the biggest thing in the city, which will bring in lot of money, fund, people, and good quality life. Definitely with air connectivity, railways, everything, hospitality has to come in. So मेरा कोर्टियार्ड मैरियट नासिक है. मेरे पास रेडिसन ब्लू 150 रूम और एक खुल गया है, which is also very good hotel. ताज ऑलरेडी था ही था. रिसेंटली ये साइन हो गया है, ताज हुआ था. तो नेक्स्ट 3 years में यू विल सी ताज विवान था, और 4-4.5 साल में यू सी हयात ऑल्सो. अगले 1.5 साल में मेरा नेक्स्ट होटल आ रहा है, अगेन इट्स अ मैरियट, इट्स अ रिसॉर्ट, वो भी शुरू हो जाएगा. सो हॉस्पिटलिटी इज कमिंग इन. सो मोर द हॉस्पिटलिटी, मोर द कन्वोकेशंस. तो बहुत बड़ा कन्वोकेशन सेंटर बन गया है. सो मोर द पीपल कमिंग इन, मोर द जीडीपी ग्रोइंग, मोर द. तो ये एक अच्छा हो रहा है. और इसके सिवा
horticulture, logistic park. Logistic park mein we have become one of the biggest logistic park that we will see because of these two highways. A lot of logistics is being shifting to Nashik. So Bhiwandi का काफी सारा logistic आपको very soon दिखेगा on the Chennai Surat highway and on this highway between Mumbai Nagpur. So logistics are going to change and the hub becoming center जहाँ पे चारों पांचों highway cross हो एक दूसरे को. So a lot of logistics will come in and around Ozar, Adgaon and these places. And today already people have started acquiring hundreds of acres for logistics. I think very soon you will also see outlet malls and everything between the Nashik Mumbai sector, wherein from Nashik 70-80 kilometers में international जैसे outlet mall दिखते हैं, वैसे आप Louis Vuitton और ये सब खरीदने के लिए outlet malls में आओगे. Probably I foresee this anywhere in the center between Bombay, Pune and Nashik. Triangle के बीच में जहाँ पे भी है, we should very soon see a very big, large 200-acre पे outlet mall and everything. That's how Nashik is, and probably if I have missed anything, already D-Mart के 3-4 आ चुके हैं, Reliance Mart के 16 आ चुके हैं, signed हो चुके हैं. One of the biggest West Side has come in. Retail is in a big way into Nashik in every brand and commodity you can say. IT sector के लिए Nashik Municipal Corporation has given almost a throwaway rate 1 rupee square feet land पे 99 years rental पे दे रही है near Adgaon, which is going to become where already Infosys and many big giants have committed between 5 lakh to 50,000 square feet. So more than 20 lakh square feet commitment आ चुकी है. Very recently नारायण राय साहब के हाथ से उसका inauguration भी हुआ है इसका, and we see IT also coming in. But I personally, as a developer builder, don't want it to happen very fast. We want it to happen slow. थोड़ा आगे जाओ, flat चलो, फिर आगे जाओ, फिर flat चलो. अभी ऐसा लगता नहीं, अभी ऐसा लग रहा कि ऐसा super speed में जा चुका है. And Nashik will be a city developed and modified from the problems that Mumbai and Pune had into a better city. Then at least financially we won't be as good as Mumbai because वो कभी change नहीं हो सकता. But lifestyle wise, real estate growth wise, everything wise, I think Nashik will be there. Don't you can keep, this is a recording that will stay, but I don't see very long away कि Nashik will have a 15,000 rupees square feet rate. It's not very far away. If 7 trillion economy India का है, बोलते हैं कि real estate will be 9, अभी 7% पे है, will be a 19% participation in the GDP of the country. और अगर real estate 19% में है, मुझे लगता है यही opportunity छोटे शहरों के लिए, बड़े शहरों में अभी इतना रहा नहीं है. तो छोटे शहरों में ही ये investment आने वाली है. And with Singapore, Dubai, Hong Kong, and all these countries opening up to Tier 2 and Tier 3, जो पहले देखते ही नहीं थे, वो उसके कारण I think it's a long and a beautiful journey. And Rajendra investment करूँगे 15-20 हजार स्क्वायर फीट फ्लैट का रेट होने वाला है. सम्राट पे कर लेना. Yes sir. Thank you सुजय भाई. Thank you so much. जिस तरीके से एक ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सिटी के लिए, आई एम श्योर जितने ब्रोकर्स यहाँ पे सुन रहे होंगे प्रोग्राम, सबसे पहले तो यू हैव सोल्ड इट टू एवरीबॉडी. सो सारे लोग पहले अपने खुद के लिए एक जगह नासिक के आसपास ढूंढ लेंगे, बिकॉज एक अच्छे रियल एस्टेट and as you said correctly, जो गलतियां मुंबई और पुणे में हुई है, आप लोगों को मौका मिला है कि वही गलतियां हम ना दोहराए और नासिक को थोड़ा उससे भी अच्छा बनाने की. और कुछ एडवांटेज है मुझे लगता है नासिक के, खास करके जो रिलीजियस टूरिज्म है नासिक के आसपास, उतना आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिटी इन महाराष्ट्र व्हिच हैज गॉट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी. Yes. राजू भाई, इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है नासिक में आगे, तो एक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, बट उसको सेल कौन करेगा?
तो सेल तो आप लोगों को करना है, हमको करना है, ब्रोकर को करना है। तो नासिक में जैसे आपने और दामने जी ने कहा कि 10-15 साल पहले जब आप लोग रियल एस्टेट ब्रोकर का बिजनेस चालू किया तो लोग अच्छी तरह से देखते नहीं थे ब्रोकर को, और ये हर 2 टायर 3 टायर सिटी में इंडिया की सेम स्टोरी। तो अभी नासिक कितना सच तक के तैयार है, मतलब हाउ प्रिपेयर्ड यू आर एज अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री नासिक के अंदर, कि सुजय भाई जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग फटाफट बेचेंगे, क्योंकि अभी माल बहुत ज्यादा आएगा, तो आपकी बेचने की स्पीड भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो राजू भाई कितने ब्रोकर्स रहेंगे अभी नासिक में ऑर्गेनाइज वे में? नासिक में अभी जैसा जैसा जनरली तो 50% कोई भी सिटी में 50% लोग तो ब्रोकर ही होते हैं, बट आप प्रोफेशनल ब्रोकर की बात करेंगे तो नासिक में एक 2-2.5 हजार ब्रोकर्स है, और उसमें से कम से कम 500 ब्रोकर्स ऐसे जो प्रोफेशनली काम करते हैं। एटलीस्ट आज की डेट में 400-500 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो आपने लास्ट 12-13 साल के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सुजय भाई ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एज ए डेवलपर और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है 12-15 साल में? क्या क्या हुआ है नासिक में ब्रोकर्स के लिए? सर बहुत बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया 10-12 साल पहले ब्रोकर बोले तो एक बस वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा रह के बिल्डिंग दिखाने का, वो बेचने का, कमीशन के लिए किसी क्लाइंट के पीछे भागने का, ये प्रैक्टिस हुआ करती थी, या कोई नुक्कड़ पे या टपरी पे ही ब्रोकर मिलने का। आज की डेट में आप ब्रोकर देखोगे तो बहुत अच्छे एस्टेब्लिश्ड ब्रोकर्स है, एजुकेटेड ब्रोकर्स है, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और वो क्लाइंट की नीड समझते हैं, वो हिसाब से उनको गाइडेंस देते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करने वाले ब्रोकर्स आज आ गए, और डेवलपर्स उनको अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, एक टाइम था कि हम लोग डेवलपर हमको खड़ा भी नहीं करने के, तो बोलने के यार हम लोग खुद बेच सकते हैं, हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। आज की डेट में वो सोल सेलिंग को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मेरे पास सोल सेलिंग को प्रोजेक्ट है, दामने सर के पास है, ऐसे 10-12 ब्रोकर से जो अच्छा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और अब यानी प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग हमारे पास लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया है। पहले लोग बोलने के यार हमारा फ्लैट बेच के दे, तेरे को पैसे दूंगा। आज वो हमको बोलते हैं कि यार हमारा प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो क्या, सर हमें हेल्प कर सकते हो क्या हमारे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, इस पे रेंट चढ़ाने के लिए, या इसमें क्या आरओआई आएगा, वो हमसे गाइडेंस लेते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इसमें, एंजॉय करें। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एनआर इंडिया का है, उसकी वजह से ही हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। एक्सेलेंट, वेरी गुड। दामने जी 2-3 चीजें हैं हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, आज सुबह में और आप दोनों एक साथ में इस मंच पे है, वही दिखाता है कि एक रिलेशनशिप जो है डेवलपर और ब्रोकर्स के बीच में वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। व्हाट इज योर व्यू, आपने क्या देखा, मतलब क्योंकि इनिशियली हम देखते 2 टायर 3 टायर सिटी में पहले उतना प्रोजेक्ट भी नहीं होता था, तो छोटा शहर है तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो एक बिल्डिंग में 20-25 फ्लैट है या 15 फ्लैट है तो वो डायरेक्ट बिक जाते हैं, तो ब्रोकर की जरूरत भी नहीं रहती थी। अभी क्योंकि अभी स्केल बड़ा हो रहा है, आपकी सिटी भी चारों ओर से डेवलप हो रही है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत आएंगे, तो बहुत प्रोजेक्ट्स आपको एक साथ में करने का, आपको पैसा चाहिए तो अभी बैंक्स भी पैसा लेके आ रही है, बट एंड ऑफ द डे अगर सेल फास्ट नहीं होगा तो बैंक की इंटरेस्ट चालू रहती है डेवलपर के लिए। तो अभी नासिक के अंदर ब्रोकर डेवलपर के साथ में कैसा रिलेशन है, और कोई ऐसे जॉइंट इनिशिएटिव आप लोग करते हैं जिससे आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में कस्टमर को भी कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? Yes, of course, ये जो रिलेशनशिप की बात है डेवलपर एंड ब्रोकर, it is in transformation stage today. Earlier, broker were not entertained by the builders and developers in Nasik. वो मानसिकता नहीं थी पहले, लेकिन अभी प्रोजेक्ट भी ज्यादा आ रहे, डिमांड भी अच्छी है, और दे आल्सो नीड हेल्प फॉर सेलिंग देयर प्रोजेक्ट। तो पहले जैसा अभी रिलेशन नहीं रहा, अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका कारण एक ये भी है कि हम भी एक ऑर्गेनाइज वे से काम कर रहे हैं। ऑल ब्रोकर्स आर नाउ ऑर्गेनाइज्ड इन नासिक, मेजॉरिटी आई विल से,
and it is because of the association which we had formed, and we come together, we share the experiences, then we give proper training to our team members. हमारी एसोसिएशन की वजह से हम लोगों को ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हैं, और उसकी वजह से रिलेशनशिप डेवलपमेंट जो हुई है वो उसका कारण है. उसको पूरा क्रेडिट जो जाता है वो एनआर इंडिया को. अगेन आई विल गिव दैट क्रेडिट टू एनआर इंडिया, बिकॉज एनआर इंडिया हैड गिवन अस द प्रॉपर वे ऑफ हाउ टू वर्क इन द फील्ड एज अ ब्रोकर, हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. प्रेजेंटेशन से लेकर कन्वर्जन ऑफ डील इनटू फाइनल लेवल, ये सभी ट्रेनिंग हमें एनआर इंडिया से मिले, और हमने एसोसिएशन के माध्यम से हमारे मेंबर्स को दिए, और इसकी वजह से है नासिक में एक अच्छा नाम अभी ब्रोकर का हो गया है. सुजय भाई इज विटनेस टू दैट. व्हेन वी हैड प्लान वन गुड सेमिनार इन नासिक, एग्जीबिशन बनाया था, तो ही वाज द मेजर सपोर्टर इन दैट सेमिनार. दैट यू आर आल्सो विटनेस टू दैट. And I was president. Yeah. In my tenure, I had arranged that exhibition, and Rajubhai was chairman of that exhibition. So we enjoyed that joint venture with the developers for Nasik. How Nasik is developing. We have exhibited all the projects of Nasik in that particular exhibition. और उसकी वजह से अभी पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा. आज काफी एक रिस्पेक्ट दिया जा रहा है जो पहले नहीं था. डेवलपर को भी लगता है कि भाई ये जो भी काम कर रहे हैं सारा ब्रोकर करके जो पहले देखने का नजरिया था वो भी आज चेंज हो गया. दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज इज देयर नाउ. इट मे टेक लिटिल मोर टाइम, बट इट इज इन प्रोसेस, एंड वी आर हैप्पी that we have been treated very nicely by all the builders of Nasik. Nasik builders are also now aware that they also get support from our team, and they are selling good projects. We have got some project for soul selling. Now I have got around more than 500 units to sell for next couple of years. So they have developed the faith in brokers. This is the good development recently in 2-3 years we have seen. Excellent, very good. And I think this is a good news for all the 2-3 city where this change is happening, because every city is developing. और जितना आपके पास इन्वेंटरी बढ़ा है, डेवलपमेंट बढ़ा है, you need more hand to sell it in the right time. सुजय भाई, हम it is need of the hour for both. Yes, it's a mutual thing. Absolutely. Yeah. Sujay bhai, therefore yesterday I was interacting with some developer and talking about the role of broker in real estate. How are we looked upon compared to other industry? So मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि आपने कभी टीवी जो है कोई भी कंपनी का, सोनी टीवी आपने कभी डायरेक्ट सोनी कंपनी से खरीदा है क्या? तो बोले नहीं, मैं तो हमेशा स्टोर से लेता हूँ, चाहे विजल से या दूसरे कोरमा से लेता हूँ. तो मैंने बोला आपने कोई मर्सिडीज गाड़ी डायरेक्ट मर्सिडीज कंपनी से खरीदी क्या? तो बोले नहीं यार, वो तो कोई भी उनके डीलर से लेते हैं. तो मैं बोला अभी वो दिन दूर नहीं है इंडिया में रियल एस्टेट के लिए कि नो डेवलपर विल कम इन पिक्चर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है. So I as a broker can foresee this is happening in India. It has slowly started in metro city. All big companies, इनके पास बड़ी इन्वेंटरी, they want to sell 500,000 फ्लैट within 2 months 3 months time, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट बैंक के साथ में कनेक्टेड है. उनका फंडिंग जब वो एग्जीक्यूशन करते हैं वही टाइम पे जमा हो जाता है. तो ऑटो मोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही है. So what is your view on that? Completely agreed. अगर आप मैं बोलता हूँ कि इसको इस तरह से देखो अभी कि now going ahead, the things are going to change drastically. Yes. For example, if we go to Dubai, the closest one, क्योंकि मुझे लगता है हम सब में से अगर किसी एक कंट्री में सभी लोग गए तो दुबई गए. 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, एंजॉय करके 6 दिन में आते हैं और काफी कम बजट में आ जाते हैं. We should do it very fast. In fact, हर एक का अपना एक
एक स्पेशलाइजेशन रहता है, वो स्पेशलाइजेशन उसने काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से अभी लास्ट वीक बात कर रहा था कि लैंड डेवलपर अभी बिल्डर बनने लगे। करेक्ट। लैंड पे जो काम करते हैं उसने अपना लैंड एज अ कैपिटल लाना चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपर ने उसका विजन, उसका प्लानिंग, डिजाइनिंग, सेलिंग, उसने अपना सारा उसका जो एक्सपीरियंस और वो जो जितना भी रिसर्च करता है उस रिसर्च के बेस पे व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स लाना है, ये वो डेवलपर ने लाना चाहिए। करेक्ट। real estate consultants like y'all should sell. मैं आरसी डिजाइन नहीं कर सकता, मैं अगर सोचूं मैं ही आरसी डिजाइन करूंगा तो नहीं हो सकता है, वो एक स्पेशलाइजेशन है। वैसे सेलिंग में एक स्पेशलाइजेशन। I think it is time to aggregate the strength of everyone, aggregate the strength of the real estate developer like Joy Gupta or anyone, aggregate the strength of a landholder who has a holding capacity, who has a land, get the strength of the banker who funds, Correct. get the strength of the real estate consultants like y'all who sell, and get a good contractor also Yes. who makes it on behalf of this. So अभी जो है it is a time to collaborate and work. Yes. और वो collaboration और working जो है इसका expectation इसको accept जितना जल्दी करो। The only problem is ना कि broker real estate consultants में that overnight real estate consultant, because that's the easiest thing to become. Yes. अगर मैंने मेरे चाचा को भी एक फ्लैट बेच दिया, मेरे चाचा को एक फ्लैट बेच दिया और मैंने जाके सीधे बिल्डर को चुपचाप बोला मैं मेरा चाचा है बोलना नहीं, मेरा 2% रख देना, और मैंने मेरे चाचा को भी अगर एक फ्लैट बेच दिया और बिल्डर को बोल दिया 2%, बिल्डर बोलते मेरा फ्लैट बिक रहा है, तो वो भी अपने आप को नेक्स्ट डे से ब्रोकर बनने लग जाता है। और इसके कारण क्या हुआ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड हैज ऑल बिकम वन। सी ग्रेड के किसी ब्रोकर ने उसी चाचा का पैसा लिया लेकिन बिल्डर को नहीं पहुंचाया, और वो चाचा जब बिल्डर का ऐसा तो बोला मुझे मिला ही नहीं, और वो पता चला तो वो ब्रोकर का नाम वहां गड़बड़ होने लगा। वहां पे देन बिल्डर स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू द कस्टमर डायरेक्टली। बट रियलिस्टिकली मैं ना तो 600 लोगों का फोर्स रख सकता हूँ। अगर राजेंद्र बोल रहा है कि 500 डेवलपर्स है जो प्रोफेशनली काम करते हैं, फिर उन डेवलपर को, उन ब्रोकर को क्या है, उनको नासिक की जगह में फ्लैट बेचना ही नहीं है। ये 500 में से 470 को सिर्फ लैंड बेचनी है। लैंड में एक दिन में ट्रांजैक्शन होता है, बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, और वो एक ट्रांजैक्शन को उतना मिल जाता है तो बोलते हैं यार मैं 50 लाख का फ्लैट बेचूंगा, 2 साल तक वो पैसे आते रहेंगे, ये होते रहेगा वो। बट ये माइंडसेट नहीं चलने वाला, बिकॉज land बेचना is going to be a short term time. Correct. But it is also very important that I would like to tell Dijit Abneji and Rajendra that it is time that filter this 500, bring them together. अगर हम रियल एस्टेट का ये लगाते हैं एग्जीबिशन, शेल्टर जैसा किसी भी जैसा, हम लोग उसका अगर एग्जीबिशन लगाते हैं तो तुम लोग भी वो 500 ब्रोकर्स को करके वो 500 ब्रोकर्स का एग्जीबिशन लगाना चाहिए कि वाई अस। दुबई में जब एमआर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो ब्रोकर्स की लाइन लगती है कि मेरे 400 फ्लैट, 300 फ्लैट, 200 फ्लैट। आप बिलीव नहीं करोगे, एमआर के पास से 17 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंसेंटिव कमीशन मिलते हैं और अवार्ड्स मिलते हैं। Yes. किसी कंसल्टेंट्स को। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भाई जैसा है, उसको इस साल 17 करोड़ रुपए सिर्फ ये मिले, अवार्ड मिले, होम्स फॉर लाइफ करके उसका दुबई में है। 17 करोड़ का तो उसको सिर्फ अवार्ड मिले, अदर देन द ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग। सो वी हैव टू गेट आल्सो इनटू ऑर्गेनाइजिंग द ब्रोकर्स एंड कैलिब्रेटिंग देम। कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैलिब्रेटेड होने के बाद जो आपके लेवल में जो प्रोफेशनल कैलिब्रेशन है उनका एक हमको एग्जीबिशन करना पड़ेगा। Everyone putting up their own stall, why me, and create that confidence in the developer to find 10, और वो 10 और 20 में से हमको
या 100 में से हमको 3 चुनने किया, मुझे राजेंद्र गुटकर से करना है और राजेंद्र गुटकर को भी चुनना है कि उसको सम्राट से करना है या नहीं करना, कि ओवरनाइट डेवलपर भी ऐसे बहुत बन गए। मैंने बिल्डर डेवलपर भी देखे अभी रिसेंटली, जो अपने जमीन में डब्बा लेके बाहर जाते हैं टॉयलेट करने और आके रात को डब्बा फेंकते हैं, बोले मैं आज से बिल्डर बन गया हूँ, क्योंकि किसी ने उसको बोला मुझे तेरे यहाँ पे एक फ्लैट लेना है। तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से डेवलपर भी ऐसे जो ओवरनाइट बन गए विद एक्सपीरियंसेस और आधे प्रोजेक्ट छूट गए हैं। एंड रियल एस्टेट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट केम टुडे। हम जब एक महीना एंड होता है तो अदर देन सेलिंग फ्लैट, हम हर महीने जीएसटी ऑफिस में 4 बार जा रहे हैं, हम हर महीने 3 रेरा नोटिस को रिप्लाई कर रहे हैं, हम हर महीने 3 अदर टैक्सेस को रिप्लाई कर रहे हैं, हर महीने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे एक एक्सीडेंट हो रहा है जहां पे पुलिस स्टेशन है, कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड है, कहीं ना कहीं ईएसआईसी है। तो टुडे बिकमिंग अ रियल एस्टेट डेवलपर इज आल्सो नॉट इजी। ऐसा लगता है कि चलो हमारे को एक चाचा की जमीन मिल गई और हम रियल एस्टेट डेवलपर, ऐसा नहीं रहा है। तुम्हारा आधा जो खून है, ये आधे जो तुम्हारी बुद्धि है और आधा जो तुम्हारा एनर्जी है, ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खींच लेने वाला है, तो इस तरह से नहीं छोड़ेगा। तो वो ताकत भी रखनी पड़ेगी, उस तरह नॉलेज रखना पड़ेगा। तुम्हारा टैक्सेशन क्या फाइल हो रहा है, वो टैक्सेशन का नॉलेज रखना पड़ेगा। मेरे को अभी 2009 की नोटिस आई आज, और वो भी 3.25 करोड़ की, 2009 की। So things are going to get difficult and difficult. So we have to understand our strengths, calibrate the strength, और वो सेम कैलिब्रेशन के लोगों को साथ में आने की जरूरत आ गई। If that happens, I think no builder will be interested to sell. उसको 500 स्टाफ रखने की जरूरत ही नहीं ना, उसको 500 लोग मिल रहे हैं। Why? How can he keep 500 स्टाफ? मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मेरा आउटसोर्स करूँ, मुझे नहीं मिलते। I need to have that calibrated force. और हमारे नासिक में एटलीस्ट लोग सब लैंड बेचने में लगे हुए हैं, खेती के आगे, पानी के उधर, दुनिया के इधर, मुंबई के टच तक फ्लैट ही बेच रहे हो। तो इसीलिए दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। इफ ब्रोकर्स अंडरस्टैंड दैट फास्ट एंड दे टेक दैट आवर लॉन्ग टर्म गोल इज सेलिंग फ्लैट्स, सेलिंग शॉप्स एंड कमर्शियल्स, renting flats and renting commercials. If they understand that, then a very good smooth mixer can happen very fast. Thank you. I think सुजय भाई ये पॉइंट के ऊपर हमारी काफी टाइम इंटरेक्शन और डिस्कशन भी हुई है कि दिस इज अ चैलेंज इन नासिक कि लोग फ्लैट नहीं बेच रहे। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम राजू भाई की ब्रोकर कम्युनिटी को नासिक में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड आई डोंट थिंक we have many builders like what Sujay is doing in Nashik. I would have been very happy अगर आप बॉम्बे में कुछ बनाएंगे तो we'll be more than happy to sell your product immediately, you know. राजू भाई और दामने जी, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है कि जैसा इन्होंने कहा आगे चल के जिस तरीके से मार्केट डेवलप हो रहा है नासिक में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं समझो। तो ब्रोकिंग कम्युनिटी के लिए आप एक तो अभी रेरा एजुकेशन कंपलसरी कर रहा है 1 मई के बाद, अभी जो भी रिन्यूअल होने वाला है सुजय भाई ब्रोकर्स के लिए, दे विल हैव टू कंपलसरीली गो विद द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होगा, उसमें एग्जाम होगा। एनआर इंडिया इज गोइंग टू डू दैट फॉर महाराष्ट्र। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से और ब्रोकर कम हो जाएंगे रेरा रजिस्टर्ड, कि इसको बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों ने आपकी कम्युनिटी के नासिक में सोचा? राजू भाई के माध्यम से हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मेंबर्स शुड गेट रेरा registration and they will be trained properly through NR India and they should get the knowledge as required for the industry and as suggested by Sujay ji. Sujay ji बोलते हैं उसमें काफी मीनिंगफुल बात की है उन्होंने कि इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, और खाली प्लॉट बेच के एक दिन में पैसा मिल जाता है लेकिन नॉलेज नहीं मिलता, रिलेशनशिप नहीं बनती, गुडविल नहीं मिलता है। फ्लैट बेचने से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती है, भले ट्रांजैक्शन अमाउंट में बी लेस बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिव्स यू द बेटर माइलेज टू डू द बिजनेस एंड क्रिएट योर ओन नेम इन द मार्केट। तो उसकी वजह से ये होना बहुत जरूरी है, और रेरा इज गुड फॉर ऑल, राइट फ्रॉम बिल्डर्स टू ब्रोकर्स, बोथ इट इज रिक्वायर्ड।
and it will definitely help help to industry as well as common public. It is in the interest of common public also. राजू भाई, अभी नासिक में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो रेगुलर ब्रोकर्स के लिए ट्रेनिंग करती है कोई? क्योंकि NIR इंडिया ने RICS के साथ मिलकर भी एक कोर्स अभी दूसरा उसका सिस्टम चालू है, लेकिन बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। लगता है ब्रोकर को लगता है अरे मैं सेटल हूँ, मेरे को क्या ज्यादा मतलब पढ़ाई की जरूरत है, अपना बिजनेस तो चल ही रहा है। बट दूसरे कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर है जो रेगुलर, एक होता है कि आपको रेरा के लिए एग्जाम देनी पड़े, वो तो लिमिटेड चीज हो गई, लेकिन आपको डे टू डे बिजनेस में अगर ग्रोथ करना है, आई हैव सीन सुजय भाई, मतलब मैं पिछले 15 साल के 2015 से 7 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, बहुत फर्क है। वो हर एक चीज के अंदर माइन्यूटली जाके उसका रिसर्च करते हैं, रिलेटेड जहाँ पे जाके तो इंडिया के बाहर जाना पड़े उधर जाके वो सब चीज के ऊपर कांटेक्ट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, उसमें घुस जाते हैं, नॉलेज लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट की हर चीज के अंदर वो बेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एज अ ब्रोकर क्यों वो सब चीज नहीं सीखे जो एक ए लेवल के डेवलपर को, ब्रोकर को सेलिंग और मार्केटिंग के लिए जरूरत पड़ती है? तो नासिक में ऐसी कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कोई भी बंदा जिसको ब्रोकर बनना है कल को, बिकॉज अदरवाइज ये हो जाएगा कि बाहर से कंपनी आएगी बड़ी, वो सुजय भाई जैसे डेवलपर की मार्केटिंग राइट्स लेंगी और आप बेचेंगे आप लोगों की अल्टीमेटली, बट वो उसको प्रमोट करे। एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर आप लेके वो कंपनी के पास जाओगे जो सुजय भाई का माल बेचेगी। तो आई थिंक इट इज वेरी हाई टाइम दैट you all should come together, collaborate and create that company within Nasik. इसीलिए कंपनी जैसी बात हो जाएगी कि बाहर से आदमी, फिर आप बोलेंगे अरे नासिक में कि बाहर तो ब्रोकर आके हमारा माल बेच के गए। So what is your thoughts? नाइट एंड फ्रैंक क्या था? नाइट एंड फ्रैंक का क्या था इंडिया में? इट्स इंटरनेशनल कंपनी। नाइट एंड फ्रैंक जब आया, जॉर्ज लेसन लैंड जो आप आया, JLL, ये सब बाहर की कंपनीज है। आज मुंबई का 40% मार्केट वो कैप्चर करके बैठे। सर मजे की बात है कि वो लोग का जो माल है वो फिर इंडिविजुअल ब्रोकर ही बेच रहा है। हाँ, लेकिन नाम तो JLL जा रहा है। आज क्या है, इंफॉर्मेशन लेके अपने से इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या है, मुझे लगता है कि कैलिब्रेशन एक ब्रोकर्स के साथ 1 to 1 किसी 4 जन को सेल्फलेसली लेना पड़ेगा। जैसे हमारा क्रीडाई डेवलप हुआ था, क्रीडाई जब डेवलप हुआ था नासिक में, क्रीडाई का फर्स्ट सेशन हुआ था। फर्स्ट सेशन ऑफ क्रीडाई वाज हैपेंड इन नासिक। क्रीडाई वाज फॉर्म्ड इन नासिक। नासिक के 4 डेवलपर्स ने, जिसमें हमारे जीतू भाई ठक्कर वगैरह थे, जिन्होंने ये क्रीडाई को जन्म नासिक में दिया। पहला सेशन नासिक में क्रीडाई का हुआ, क्रीडाई नाम नासिक में गिरा। अरे वाह, क्रीडाई नासिक से स्टार्ट हुआ था। सो वैसे ही मैं चाहता हूँ अगर क्रीडाई नासिक में बॉर्न हो सकता है, नरेडको का सेकंड चैप्टर नासिक में बॉर्न हुआ था। फर्स्ट चैप्टर बॉम्बे हुआ, सेकंड चैप्टर नासिक में हुआ। अगर क्रीडाई नासिक में बॉर्न हो सकता है, नरेडको का सेकंड चैप्टर नासिक में ओपन हो सकता है, मैं बोलता हूँ कैलिब्रेटेड ब्रोकर्स का ये फर्स्ट नासिक से क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? इसमें 4-5 जन को सेल्फलेसली थोड़ा करना पड़ेगा, जो दिन में 3 घंटा इसके लिए देंगे। और कैलिब्रेशन करना है, किस डेवलपर के साथ करना है, इजी ओवरनाइट डेवलपर, इजी इसका क्या पास रिकॉर्ड है, और डेवलपर को नॉलेज दें कि ये ब्रोकर से करो, इससे आपको कोई डर नहीं। ये जो कैलिब्रेशन है ना, ये कैलिब्रेशन करने के लिए 4-5 जन को थोड़ा सेल्फलेसली रोज 2 घंटा देना पड़ेगा। बट आई विल से with great people like Dhamnesh ji and Rajendra and everyone, I think spending 2 hours is not a big thing, and having relationship and guidance of Vinod ji Thakkar, हम जो करेंगे, आप जो करोगे इस चीजों को, इसका लॉन्ग टर्म उनकी फैमिली में आपको दुआ देते रहेगी, उनके बेटी में आपको दुआ देंगे। राजेंद्र कुटकर जी ने, डीजे धामनेश जी ने, विनोद ठक्कर ने हमारा ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनवाया था। अगले 25 साल में भी आने वाले उसके बच्चा जब पढ़ेगा ना, बोलेगा यार ये चालू जब करवाया था तो इन लोगों ने इसको दिया था। Start getting associated for calibration of the right people. और सुजय भाई, ये पॉइंट आपका लेके मैं आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो, कि ये जो ब्रोकर की पाठशाला का थॉट जो मेरे मन में आया है, उसका पर्पस भी यही है। व्हेन आई स्टार्टेड इन द लॉकडाउन ऑनलाइन 2 साल पहले, तो मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा। मैंने ऐसे, क्योंकि टाइम सबके पास था, ऑनलाइन कोई कुछ ना कुछ लोग करते थे, तो आई वाज इनवाइटेड टू वन ऑफ द सेशन इन US बाय अ ब्रोकर टू टॉक अबाउट इंडियन रियल एस्टेट। और वो जब मैंने सुबह 4 बजे उठ के वो सेशन में पार्टिसिपेट किया,
तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो मुझे भी इंडिया में करनी चाहिए, कि अब वो वहां पे बैठ के इंडिया के बारे में सुन रही है वो लड़की, तो मैं बोला मैं अपने देश में तो कर ही सकता हूँ ये चीज, और उसका बहुत बेनिफिट है। कभी होगा किसको होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगा पक्का। तो आज भी हम लोग जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे थॉट्स शेयर कर रहे हैं, दैट इज फॉर गुड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब अगर अपना सेल्फलेसली काम करेंगे तो वी कैन रियली मेक अ डिफरेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन हु आर गोइंग टू वर्क फॉर द रियल एस्टेट, यू नो। दामने जी, कोविड जो आया उसमें हम सब ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बट एंड देन देयर वाज अ ग्रेट लर्निंग आल्सो आउट ऑफ कोविड, यू नो। तो खास करके लोगों को घर की इम्पोर्टेंट कोविड में ज्यादा समझ में आई, और एवरीबडी वांटेड टू गो आउट ऑफ देयर फोर वॉल्स। ओपननेस चाहिए था उनको, गार्डन चाहिए था, अच्छी हवा चाहिए थी। उसकी वजह से बहुत सारे लोग खास करके मुंबई और पुणे से थोड़े आउटसाइड में जाने लगे घर देखने के लिए। प्लॉटिंग डेवलपमेंट का बहुत डिमांड बढ़ गया। तो आपको लगता है नासिक इज अ प्लेस जहाँ पे, क्योंकि मेरे खुद के काफी फ्रेंड्स अभी नासिक के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर। उनको लगता है अभी बॉम्बे से निकल के रिटायर हो गए, नासिक में जाके सेटल होना है, आगे का लाइफ नासिक। तो एज अ ब्रोकर आपको उस टाइप के इंक्वायरीज आए, आपको लगा कि नासिक को अभी इसकी वजह से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? Yes, definitely. The impact is very good for real estate demand in Nasik because of COVID. उस जमाने में पर्टिकुलर 2 साल में नासिक लोकल सेल हैम्पर हुए थे अप टू कुछ एक्सटेंट, लेकिन बाद में मेजर इंक्वायरीज वेर फ्लोटेड फ्रॉम पुणे एंड मुंबई, और काफी सेल्स कन्वर्जन फास्ट होते थे। नासिक का कस्टमर कन्वर्जन करते टाइम पे काफी हिचकिच होता है कि भाई लेवे नहीं लेवे, 10 जगह पे जाएगा फिर लेगा। लेकिन बॉम्बे कस्टमर्स एंड पुणे कस्टमर दे आर टेकिंग, दे वर टू टेक वेरी फास्ट डिसीजन, और कन्वर्जन एक ही सिटिंग में हो जाता था। उसकी वजह से हमें भी एक एंकरेजमेंट आई, मोटिवेशन आया कि भाई we have to focus on outside customers also. तो उसकी वजह से नासिक का ग्रोथ निश्चित रूप से हुआ है रियल एस्टेट में। मेजॉरिटी कस्टमर्स वी कुड गेट फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, इवन अहमदाबाद, सूरत, वहां से भी काफी इंक्वायरीज फ्लोट हुई है और कन्वर्जन भी हुई है। थैंक यू। राजू भाई, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको बताएंगे कि नासिक के टॉप 3 लोकेशन जो रेसिडेंस में, और खास करके जैसे अगर मुंबई के क्लाइंट है तो वो कौन से रोड पे इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि पाथाडी इज देयर फेवरेट डेस्टिनेशन। सामने ताज है, बाजू में एक्सप्रेस इन है, और बाहर का बाहर निकल जाता है बंदा, पीछे पांडव लेन है, वो आपका केव्स है, पांडव केव्स। तो विच आर द गुड लोकेशन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है आगे चल के, तो और रेसिडेंशियल प्राइसेस कैसे है अभी, और कमर्शियल के लिए कौन से लोकेशन है, वहां पे क्या प्राइसिंग है? सर, नासिक चारों तरफ बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, नासिक का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको कहीं पर भी ब्लॉकेज या सब नहीं मिलेगा। मिक्स कम्युनिटी नासिक में सब जगह पे है। और रही एप्रिसिएशन की बात या इन्वेस्टमेंट की बात, तो आई विल सजेस्ट कि मतलब जो एयरपोर्ट की साइड पे जो डेवलपमेंट हो रहा है नासिक से ओधर एयरपोर्ट, ये जो 20 किलोमीटर का स्पैन है, वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और इन फ्यूचर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। सेकंड थिंग, जो बॉम्बे से आते हैं हम लोग, जो पहले से ही पाथर्डी वगैरह एरिया जो पहले से ही अच्छा सेलिंग है, वहां पे भी एक बीच में था ये 5-10 साल से वहां पे कुछ मतलब थोड़ा ठंडा चल रहा था, लेकिन अभी जो कनेक्टिविटी हो गई, अभी ये जैसे बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं, मैरिट आ गया, इनका रेडिसन आ गया, उसके आजू बाजू में बहुत अच्छा रेसिडेंशियल का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं मतलब अगर कम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको आप इंडिया में से किसी को भी या बाहर से किसी को भी नासिक में इन्वेस्ट करना है, तो अभी हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे पहले हम लोग, जैसे सुंदर सर ने बताया कि प्लॉट बेचो और पैसे कमाओ, अभी नासिक में ऐसा सिचुएशन नहीं है सर। हम लोग भी रेसिडेंशियल बहुत अच्छा बेचते हैं,
एंड आवर टैगलाइन है, मतलब मैं अकेला नहीं, हम जैसे 10-12 ब्रोकर है वो, फॉर अ न्यू रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वी डोंट चार्ज टू द क्लाइंट। हम लोग क्लाइंट से पैसा नहीं लेते नए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। सो हम लोग भी वो अच्छा बेच रहे हैं, अच्छा सेलिंग कर रहे हैं इसमें। तो आड़गांव हो गया, पाथर्डी हो गया, दीज आर द बेस्ट एरिया। वहाँ पे आप जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे अब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिल सकता है। और कमर्शियल में तो नासिक में एक पहला हुआ करता था कि कॉलेज रोड एंड कॉलेज रोड। अभी मैं कमर्शियल रियल एस्टेट अच्छा खासा कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, जितने भी इंक्वायरीज आ रही है, दे आर वो नासिक रोड मांग रहे हैं, अशोका मार्ग मांग रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे एक वो राम बिहारी स्कूल करके आड़गांव की तरफ, वो एरिया में बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स है। तो अच्छी मतलब 360 डिग्री अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ ब्रांड्स भी अच्छे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो है मतलब in short, विनोद जी, नासिक Yes. में देवरली कैंप से लेके गंगापुर रोड और पाथर्डी से लेके आड़गांव, वाह, ये सारे जगहों पे कहीं पे भी करोगे, जोनिंग अलग अलग है। गंगापुर में भी द साउथ बॉम्बे और द बांद्रा ऑफ नासिक, and probably the Adgaon will be the Goregaon of Nasik, and probably Deolali camp will be the mid area, Dadar and everything, and the exterior of this thing will be Vasai Virar. All are growing. So price South Bombay, North Bombay. प्राइस टिकट साइज की वजह से चेंज। मतलब आपके जो RD Circle Road हो गया, which is going to become the BKC of Nasik. वहाँ पे नहीं कुछ 16 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल एक ही रोड में आ रहा है विदिन 1 किलोमीटर। तो वहाँ पे प्राइसिंग कैसे है सर? कमर्शियल की क्या प्राइसिंग है? अगर किसको इन्वेस्ट करना है ऑफिस स्पेस के लिए, व्हाट आर द प्राइसिंग एंड रेंटल कितना है? 30,000 रुपीस में शॉपिंग है, 30,000 रुपीस से लेके तो ऑफिसेज आर अप टू 6,500 7,000। और रेंटल क्या मिलेगा किसी को ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? कोई 4% क्या 4.5%। हाँ, गंगापुर का जो लोकेशन है वहाँ पे जो लग्जरी सेगमेंट में अपार्टमेंट में क्या अभी प्राइस है? हाईएस्ट प्राइस क्या है आपका जो बिल्डिंग आपने जो बनाया है जहाँ पे? कोई 3.5 करोड़ रुपीस। 3.5 करोड़। उसमें कितना एरिया? 4,000 स्क्वायर फीट क्या? हाँ, 4,000 स्क्वायर फीट। Excellent. Thank you, all of you. We had a wonderful interaction, and I'm sure all the viewers, you must have learned a lot of things about Nasik today, and the kind of opportunity you can see in Nasik in the next 5 years. I think it is not only good for our weekend homes or a long-term investment. Many might think about shifting permanently to Nasik. मुंबई में as it is बहुत challenges है, तो जिस तरीके से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, नासिक कैन बी a good place to stay forever. सर अभी आपको एक क्वेश्चन है कि 3 things a broker should do to make developers and clients life easy. आपको क्या लगता है प्रोफेशनल ब्रोकर में ऐसी कौन सी 3 चीज जो एज अ डेवलपर आप देखना चाहेंगे कि भाई ये 3 चीज तो ब्रोकर में होनी चाहिए, which can not only benefit developer while doing business but also for the consumer? One first most important thing, 100% सच बोलना चाहिए। Absolutely, transparency, very good. 100% ट्रांसपेरेंसी। I feel कि मालूम होने के बावजूद कुछ चीजें बैक बर्नर पे रख के डील हो जाने दो, बाद में देख लेंगे, ये एटीट्यूड प्रोफेशनल ब्रोकरेज में नहीं होना चाहिए। वो चलता एटीट्यूड इज गॉन नाउ। We should be I remember I had come around 4-5 years back to you, मुझे बॉम्बे में फ्लैट लेना है, इस एरिया में लेना है, आपका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन आप मेरे साथ चले गोदरेज ट्रीज में विक्रोली में, दिखाया और बताया कि यहाँ क्यों लेना चाहिए और वहां क्यों नहीं लेना चाहिए। So we should be very loyal as a broker, should be very loyal to the buyer, and don't be biased of selling a product to selling the product where either the builder is giving you 1% margin more or probably he is your cousin, friend or something. Give वो जो कस्टमर फ्लैट बाय कर रहा है आपसे, उसके पोते ने भी आपके थ्रू फ्लैट लेना चाहिए, ये टारगेट रख के चलो। उसने अपना फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट भी आपसे लेना चाहिए,
उसके बेटे ने भी 2 या 3 फ्लैट आपसे लेना चाहिए, और उसके पोते ने भी आपसे लेना चाहिए। सो बिकम अ फैमिली डॉक्टर जैसा है, वैसे बिकम अ फैमिली ब्रोकर। फैमिली डॉक्टर से फैमिली ब्रोकर बनो, ये मुझे पहला लगता है। सेकेंडली, स्टडी द डेवलपर्स पास्ट रिकॉर्ड्स, study the title yourself. Have your advocate also research on the title of the developer. Choose 7 developers, 7 builders, but get the title researched. मुझे बॉम्बे के एक अच्छे डेवलपर का मैंने 3 फ्लैट बुक किया था। मैं आज शेयर करूंगा, मैं विनोद भाई से नहीं पूछा था, विनोद भाई ने मुझे 2-3 दिखाया कि मेरे को वो दिमाग में बैठा था कि मेरे को वहीं लेना था बीकेसी के पास, और मैंने ओमकार वीवे में फ्लैट लिया था। 7-8 साल तक मुझे पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, ना मैंने टाइटल देखा ना कुछ देखा, और मैं अटक गया। प्लीज आप लोग भी अपने हिसाब से, आज 10,000 रुपए 20,000 में जाएगा, रिसर्च इट, गो टू रेरा, मेक द पॉइंट्स, go to various financial institutions, find out whether the file is approved, and make your own report card of the developer before you are joining hands, because it is also your own reputation. Absolutely. And third is read a lot. The world is going very fast. World is going very fast digitally, world is going very fast commercially, world is going very fast in communication. How will you increase your communication better? How will you report to him? अगर फ्लैट बेचा है तो the developer will definitely send a letter, 14 स्लैब हो गया है, क्या आप बेच सकते हो? कि 14 स्लैब हुआ, क्या आप बेच सकते हो? 6 स्लैब हो गया, क्या आप बिल्डर को पूछोगे क्या सर 6 स्लैब होगा, पेमेंट आ गया, कोई बात करनी है, क्या उसका लोन सैंक्शन हो गया सर मैं देखूं? यहाँ तक करो कि बिल्डर सोचे यार मेरे को तो क्या अच्छा प्लॉट ढूंढना है, मेरे एफर्ट्स को लाना है साथ में, और मेरे एफर्ट्स से मुझे अच्छा बजट करना है। आधा टाइम महीने का 10 दिन इनकम टैक्स के ऑफिस और बाकी टैक्सेस के ऑफिस में बैठना है, बेच तो ये दे देंगे। वेरी गुड, ये तरीका मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। सुपर, वेरी वेल सेड सर। आई थिंक दामने जी और राजीव भाई, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए। इट इज नॉट ओनली फॉर नासिक ब्रोकर बट all the brokers who are listening. This is a great insight for us to be more professional, So same way, Raju bhai or Damne ji, what are your expectations for from a developer for the betterment of the customer? ताकि आप कोई ट्रांजेक्शन करते तो वो कस्टमर भी आपको लाइफ टाइम तभी याद करेगा जब भी आपने जहाँ पे उनको फ्लैट बेचे वो टाइम पे मिले उसको, और सब चीज आपने जो बोली है ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपर वो मिले कस्टमर। तो which are those 3 points आप देखते हैं डेवलपर में when you are doing a business? As a developer, I think they should develop a faith amongst broker fraternity. First thing. Second thing, they should also share the full data, whatever is required as a client to the broker. And third thing, they should maintain the quality expected by any common person publicly. तो ये तीनों चीजें यदि डेवलपर ने की तो मुझे लगता है कि कोई भी डेवलपर को सेल करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और हमें भी उनके साथ काम करने के लिए खुशी रहेगी। और इंटीग्रिटी जो है तीनों का, मतलब कस्टमर, डेवलपर एंड ब्रोकर, ये तीनों का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। जो सुजय भाई ने बोला, कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई अप्रिशिएट हिज ऑब्जर्वेशन, which is the need of the hour. Definitely we will see in near future how we can do that activity as fast as we can. As a public interest, we'll see that it should be done as a social responsibility. Yes, definitely. It is going to make benefit for builder fraternity as well as broker fraternity. This is what my suggestion would be. Great, thank you. Yes, Raju bhai. सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। क्या होता है बीइंग स्मॉल टाउन या टायर 2 सिटी में, कैसे होता है हर एक क्लाइंट का हर एक को लगता है कि मैं डेवलपर को मिलूं, या वो सेकंड रिलेशन पे डेवलपर तक पहुंचता है, क्योंकि बिकॉज छोटा सिटी होता है, उसका फ्रेंड का चाचा या कोई भी रिलेशन से ही नोज द डेवलपर, तो वो डेवलपर को पूछना चाहता है। केस क्या होता है कि हम जैसे लोग जो होते हैं सजेस्ट तो करते हैं,
फिर क्लाइंट क्या करता है कि नहीं यार सुजय सर, यार मेरे फ्रेंड के जीजा जी के फ्रेंड है वॉट एवर, वो मतलब ऐसा सेकंड रिलेशन निकलते। सो व्हाट तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि दे शुड कंसिडर ब्रोकर्स कि नहीं ये ब्रोकर्स ने हमें किया है, मतलब आई एम नॉट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट कि उन्होंने अगर ब्रोकर को वो साथ में लेके चलते हैं ना तो डेफिनेटली दे विल गेट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जो हम लोग तो कर रहे हैं, आज बहुत सारे डेवलपर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ, बट और बाकी बहुत सारे ब्रोकर्स आज भी डरते हैं कि नहीं यार अगर इनका प्रॉपर्टी दिखा दिया तो वो डायरेक्ट उसको मिलेगा और हम लोग शायद बाईपास हो जाएंगे। सो ये जो डर है ना वो निकल जाना चाहिए। और जैसे सुजय सर ने बोला डेफिनेटली हम लोग भी ट्राई करेंगे। रादर विनोद सर आपके गाइडेंस से मैं आपको आज ये प्लेटफॉर्म पे वर्ड देता हूँ कि हम लोग कुछ लोग हैं जो इस पे ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक अच्छे सब एसोसिएट कर रहे हैं, अच्छे ब्रोकर सब ज्वाइन होके उनको अच्छा एजुकेशन देके अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली in future we will do good relationship and business also. And absolutely, it is very important when you know broker जो है वो डेवलपर के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, because वो एक एक्सटेंडेड आर्म है। ब्रोकर डेवलपर को पता नहीं कि उनका प्रोजेक्ट वो रोज दिन में कितने लोगों के साथ बात करता है, बिकॉज डेवलपर को तभी पता चलता है जब उसका ट्रांजेक्शन होता है। आप 50 क्लाइंट को उनकी साइट पे लेके जाएंगे, उसमें से शायद एक ट्रांजेक्शन होगा, तभी वो रियलाइजेशन होता है। बट फॉर डेवलपर देयर आर 500 brokers, 1000 brokers who are in a way they're brand ambassadors, so it is very important that it should be benefited to both of them, तो वो प्रोसेस और सिस्टम सेट करना चाहिए which can help all of us together, डेवलपर, कस्टमर एंड ब्रोकर, तीनों के लिए जो काम अच्छी तरह से हो सकता है वैसे हमको ध्यान देना चाहिए। सो मुझे लगता है कि लॉयल्टी जो है ना, कि लॉयल्टी, मैं अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखूंगा मैं, जो ये लॉयल्टी है ये भी एक बहुत बड़ा है। फैन बेस जैसा रहता है वैसा एक फैन बेस डेवलपर के लिए भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली क्या है, you will go and watch Amitabh Bachchan movie also, you will go and watch Mukrika movie also, you will go and watch some Raju Nair from South, उसका movie also। तो वहां पे क्या होता है, you are getting entertained probably। So once you all also develop ना कि these are the 6 developers I am going to work with, be whatever it is, तो डेवलपर को मालूम रहता है कि ये राजेंद्र मेरे लिए देख रहा है। yes. तो वो भी अपने एफर्ट्स कम करना शुरू करता है ना राजेंद्र, है ना ये, है ना डीजे सामने जी, है ना ऐसे जन, तो वो बोलता है यार ये 10 जन देख रहे हैं ना तो मैं क्यों ध्यान दूं, तो वो फिर कम। बट अभी क्या होता है, जब राजेंद्र कोटकर सेम कस्टमर को 12 डेवलपर की चीजें दिखा रहा है तो वो भी बोलता है अगर वो 12 जन की दिखा रहा है तो मैं भी 12 लोगों को और दिखाऊं। तो अनलेस दैट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड फेथ डजंट हैपन, राजेंद्र, क्या होता है कि वो मैरिज ऑफ फेथ जो है ना, इसको टाइम लगता है। नया शादी होने के बाद ना, विनोद भाई का भी भाभी के साथ अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज था मुझे मालूम नहीं है, अगर अरेंज मैरिज था तो एक साल तो विनोद भाई को भी लग गया था भाभी को समझने के लिए। मेरा अरेंज मैरिज है, मुझे तो पहले साल भाभी समझ में नहीं है तुम्हारी कैसी थी, अगले साल से मेरे को समझ में आया कि वो स्ट्रॉन्ग है और अभी वो वैसा मरती नहीं और अपन राक्षस है उसके नीचे, वो समझ जाता है बाद में। तो वो आस्ते आस्ते होता है। तो यू हैव टू गिव टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू नर्चर। किसी एक मिस्टेक से, किसी के एक गलती से, किसी के एक इससे, अपनी भी नया शादी के बाद वाइफ से बहुत गलती हुई, रोटी बहुत बार जली, फिर साल भर के बाद पता चला कि रोटी कौन सी उनको उसके पति को अच्छी लगती है, तो साल 1.5 साल लगे समझने में करेक्ट कितनी रोटी मेरे पति को पसंद है। वैसे ही दोनों तरफ का है, ब्रोकर और बिल्डर का, दोनों को एक दूसरे के लाइकिंग समझने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको नर्चर में टाइम देना चाहिए। बट शादी को कमिटमेंट तो दो। यस, कमिटमेंट जब शादी को दोगे ना तब जाके डेवलप होएगा। Perfect. I think very well said, because both sides should have first either faith and trust for each other. उसके बाद थोड़ा flexibility रखना है, because
वो एक्सपेक्टेशन बहुत डेंजरस चीज हो जाती है, you know. The moment you start expecting too much, then it becomes very difficult for both sides, you know. So, but I must compliment all three of you for sharing the insight about Nashik to all our viewers, and I appreciate Sujay bhai. Though we have not done any transaction in last 7 years, but अब जब भी मिलते हैं एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना रहा है। अच्छा लगता है कि you know, we know each other. There is someone in that city whom I know. और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि I have not find many developer across the country, सुजय भाई। ये खाली आपको अच्छा बोलने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का आप नॉलेज एक्वायर करते हो अपने प्रोफेशन के बारे में, you are loving that what you are doing and you are expanding, you know, in different variation. आप मुझे ऐसा लगता है you are leading the Nashik. आप जब नासिक के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नासिक आपका है, आपको इंटरेस्ट है कि मैं नासिक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। कहीं पे भी आपका पर्सनल बिजनेस में कितना पैसा कमाना है वो चीज साइड में रह गई आपके लिए, वो बाय प्रोडक्ट है। और आप इतना टाइम देके इतना ऑब्जर्वेशन करके पूरे इंडस्ट्री के बारे में, ब्रोकर के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सब चीज के ऊपर सोचते हो। सो दैट इज रियली वेरी वेरी यू नो वेरी गुड थिंग अबाउट यू as a developer. Not many developer does that. Everybody is busy in their own project, you know. So I must compliment you for that. And Nashik brokers are fortunate to have a developer like him in Nashik, who are open-handedly with open arm, are you know, expecting brokers to come and get trained. He is ready to help all of you. कि अगर उनकी तरफ से कुछ भी चाहिए तो he is ready to help you to create that brand Nashik for all the brokers. I am ready to. मेरा मैरियट है, अगर ब्रेकफास्ट मीटिंग्स करने हैं 50-50 जनों के, I am ready to give my hotel, I am ready to give tea, coffee, and I am ready to come and talk to everyone. Yes. Let us develop a community of Absolutely. partnerships. Yes. पार्टनरशिप्स करते हैं, क्या होता है, हर एक की अपनी ताकत है। आप बेच सकते हो, मैं बना सकता हूँ, बैंक पैसा दे सकता है, बैंक आके बिल्डिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बैंक बिल्डिंग नहीं बना सकता, बैंक पैसा ही दे सकता है और ब्याज ही ले सकता है। Absolutely. मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, आप बेच सकते हो, कोई लैंड दे सकता है, आर्किटेक्ट प्लान कर सकता है, आरसी डिजाइन देगा। इसी तरीके से कोलैबोरेशन में करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग टिके रहेंगे। नहीं तो बहुत जल्दी प्रेस्टीज अभी बॉम्बे में आ गया है, अगले 5 साल में प्रेस्टीज नासिक में आ जाएगा और नासिक में कोई नहीं बचेगा। और 5 साल में देखोगे तो पूरे इंडिया में 4 ही डेवलपर रह जाएंगे, एक प्रेस्टीज रहेगा, एक शोभा रहेगा, एक रहेजा रहेगा, एक टाटा रहेगा और एक गोदरेज रहेगा, बाकी कोई बचेंगे नहीं। तो इस तरह से होने से पहले हमारा कोलैबोरेट होना बहुत जरूरी है। और सर हर एक इंडस्ट्री में हर इंसान के लिए कुछ न कुछ है, क्योंकि कंज्यूमर भी ऐसे है, यू नो। सो एज अ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, you know, there are segment in our industry. Not every developer can do everything, you know. वो एक फोकस एरिया में काम कर सकता है। वो रोड के ऊपर अगर ट्रक जाता है तो वो छोटा जो स्पीड ब्रेकर है वो बड़ी ट्रक को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो छोटा बाइक वाला वो ट्रक वो स्पीड ब्रेकर उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सो हर एक का एक स्पेस है अपनी इंडस्ट्री में, वो हमेशा रहेगा, वो चाहे टॉप 4-5 कंपनी, but they cannot do certain thing which a local person can do. And real estate is truly a local business. I have seen in last 35 years जितने भी बड़े डेवलपर, बॉम्बे का बड़ा डेवलपर साउथ में जाके फेल हुआ है, आपका नॉर्थ का डेवलपर वेस्ट में आके फेल हुआ है, बिकॉज इट्स अ लोकल बिजनेस. इट इज नॉट इजी टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, इन द भाई मैं आपको बोलता हूँ, आज अपने को ऐसा लग रहा है, आज का रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा, record this and keep it. Again, I'm telling you, what we are saying today is not going to happen now. Absolutely. Under the Modi leadership, आप बैंगलोर में बैठ के नासिक में अपना बिल्डिंग प्लान पास कर सकोगे विद इन नेक्स्ट 5 years. Absolutely. बहुत दूर नहीं है कि आपको टाइटल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देगा और दुबई का एमआर नासिक के 100 शहरों में एट अ टाइम 100 प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा. This day is not very far away. Absolutely, I agree with you. टाइम ऐसा होगा जैसा आज सेल या गेल आज एल्यूमिनियम का रेट डिक्लेयर करता है ना, वैसा वो डिक्लेयर करेंगे कि ओके ब्रोकर हम आपको 0.5% देंगे, करना है तो करो नहीं तो मत करो. Before that happens,
let us all get together and create an MR between ourselves. Absolutely, absolutely. Great. I think change is inevitable, and until and unless it is happen, we don't know what will happen tomorrow. So thank you all of you for your time and insight about the Nashik city on the Broker Ki Pathshala. On behalf of all the viewers and all the brokers, I would like to present the appreciation certificate for your kind presence and sharing your knowledge. Ruksha, can we have a certificate, please? Broker Ki Pathshala and initiative by Square Feet Foundation. Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Sujay Gupta. Thank you so much. Samrat Group Nashik for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Season 5, today 6 May 2022. Sujay bhai, we are online, so please accept this certificate. Thank you so much and receive with gratitude. Thank you, sir. Can we have another certificate, Ruksha? Thank you, Mr. Rajendra Kotkar, Director, Kotkar Brothers and Terayo Realty Advisor Private Limited, Nashik, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Season 5, today 6 May 2022. Raju bhai, thank you very much. Please accept this. Thank you, sir. Thank you. Ruksha. Damneji, all the way from US, I really appreciate your presence today. I can see in US आप कितने बजे सुबह में आप मेरे ख्याल से सोए नहीं होंगे. So please accept this certificate to express our gratitude to Mr. DJ Damne, owner DJ Realtors Nashik, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Season 5, 6 May 2022. Thank you, Damne ji. Thank you, Vinod ji. Thank you very much for giving an opportunity, and thank you, Sujay ji, especially for giving good insight. And definitely, we'll meet together shortly when I come back to India. And you are also traveling recently. So once you come back, definitely we jointly will have a discussion on how we can grow together in future. Thank you. Let us declare a date. कभी भी है ना वो unended ऐसा नहीं होना चाहिए. 5th June को हम लोग मिलेंगे. 5th June. Okay, done, sir. तारीख के साथ क्लोज करने का कमिटमेंट के साथ. Sure. Thank you. Please stay back, sir, as I announce the next week's city. Can we have the next week city, Ruksha? So from Nashik, we are going to Bhubaneswar. Great. Yeah. Season 5, episode 43. We will be having interaction. We'll see the pulse of Bhubaneswar city. And I'm indeed grateful that God has been kind to give me this opportunity to organize such a session where I can bring people from different parts of India at the platform, and all the brokers, entire broker fraternity, real estate fraternity, can come together and see how we can interact and give our insight and what can happen to the future of Indian real estate. So thank you all the viewers. There are few who have been attending all the session. I'm indeed grateful to all of you. You are encouraging me and pushing me to make Broker Ki Pathshala more bigger, so that on this platform we can make a difference not only to broker and real estate developer, but our consumer also is going to watch this show to know more about what is happening in different cities in India. So one last word from all of you, Sujay bhai. Last word from you. Thank you so much. I think the way ahead is collaborate, unity and strength. Indira Gandhi brought the Indians together. Mahatma Gandhi brought all the Indians together to take away the Britishers out of the country. It's time that we all collaborate together for the betterment of us, all of us together, our families and our future. So that's what I can tell you for the day. It was great interacting with you all personally. I have to leave, otherwise I would have always be happy to answer any questions to anyone. But take care of your health. COVID has taught us that
Health is very important. So whatever your time, spending time for your wealth, find out 1 hour for your health. That's my say for the day, and have a great year ahead and a great financial year ahead. Thank you so much. Thank you, Sujay bhai, for being here. Thank you. Yes, Raju bhai, your last word. Thank you from Nasik, and you all are welcome to Nasik for Kumbh Mela and wine also. Excellent. Thank you. Yes, Ramdev sir. Thank you, Vinod bhai, giving an opportunity for us to present Nasik. And Sujay has very well described Nasik. Even I was also encouraged to get better idea and got the details of Nasik. Whatever I had knowledge, Yes. it is an addition to that because of Sujay. I appreciate his interaction, whatever knowledge he has gained is here represented very nicely for public at large, and he has really promoted Nasik on behalf of our Nasikers. Excellent. Thank you. Thank you Sujay, so and much. Thank you, Vinod. Thank you all of you. Thank you for being there. I really appreciate your presence and your insight. Take care. I thank Vinod bhai for giving us all the opportunity. And Vinod bhai, I think millions of people are going to pray for your well-being, and many thousands of brokers and their families, their kids and their grandkids will always remember you for being the guru of the principle of this Pathshala. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Please take care. Thank you. Bye.